अरविंद गुप्ता जी अगेंस्ट जिहाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसके अलावा गूगल फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म की लिंक भी आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये सारी लिंक, ये सभी जो हमने आपको बताया ना, ये सभी चीज़ें, सारी लिंक आपको जो है हर एक प्रोफाइल की वहाँ गूगल जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें मिलेगा, गूगल फॉर्म की लिंक भी उसमें मिलेगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इसके अलावा टाइम स्टैम्प मिलेगा, कब कौन सी चीज़ कहाँ क्या कही, राइट। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपको कहाँ से देखना है। ज़बरदस्ती पूरा देखने की आवश्यकता नहीं, जो देखना है वो देख सकते हैं। पूरा देखेंगे तो ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, कम देखेंगे तो कम ज्ञान मिलेगा। एक ही पीरियड अटेंड करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर वो साइंस के होकर रह जाओगे, मैथ्स में पल्ले नहीं पड़ेगा, या फिर मैथ्स के होकर रह जाओगे, कुछ और पल्ले नहीं पड़ेगा, राइट। आपको सोचना आपको क्या करना है। तो चलिए, गूगल फॉर्म खुलता नहीं है, ऋषभ परमार जी आपके कमेंट से तो ऐसा लग रहा है कि आप जाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आप पुराने आदमी, कोई नए नहीं है। और जब पुराने आदमी तो आपको मालूम होना चाहिए नहीं करना। गूगल फॉर्म नहीं खुले तो क्या करना आपने को, कॉपी करके ले जाके पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद नहीं खुले तो क्या करना, उसके आगे जो लिख कर आ गया उसको डिलीट करके फिर एंटर मार देना। फिर भी नहीं खुलता है, और सारे क्रोम में भी जाके इधर उधर जाके भी देख लिया नहीं खुल रहा है, तो फिर और कौन सा ऑप्शन है, फिर अपने पास में एक और ऑप्शन आ जाता है। और वो ऑप्शन है कि व्हाट्सएप पर आपने जब भी मुझे एक पहला मैसेज भेजा होगा तो रिटर्न में एक ऑटोमेटेड मैसेज आया होगा, उसमें लिंक दी हुई है, वहाँ से भर लीजिए, वहाँ से तो खुल रहा है, धनाधन खुल रहा है। अब फिर भी नहीं खुलता तो भाई साहब फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना, मैं तो फिर संभव नहीं कुछ भी हो पाना है। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए। खैर चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी सेहत की बात जो हर बार होती है, आज भी वही बात, ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो लोग परेशान हैं उनके लिए खबर, स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन इंक्लूड्स रोबस्ट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू ओमिक्रॉन वेरिएंट, दिस इज फर्दर स्ट्रेंथन बाय स्पुतनिक लाइट बूस्टर। अब लाइट बूस्टर, स्पुतनिक लाइट भी आ गई भैया, बूस्टर डोज लगवा लो। पहले स्पुतनिक वी से कमाएंगे, फिर बूस्टर डोज से कमाएंगे, उन्होंने तमाम सारी चीज़ें दी, बोले इसमें 73%, इसमें 100%, दोनों में, इसमें उसमें, ओमिक्रॉन में, इधर उधर। भैया समझ नहीं आ रहा, कहीं 55 दे रहे हो, कहीं पर वो दे रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। बहरहाल 6 से 12 महीने अगर आपने पहले वैक्सीनेशन करा तो 55% ले आए, उसको नीचे आ गया भैया, सिर्फ 55% बचोगे, आधा आधा चांस है, 50-50। अभी लगा लो तो 100% चांस हो जाएगा। हाँ सही बात है, फटाफट लगा लो, दोबारा लगा लो, बूस्टर डोज लगा लो भैया, जाए से बचे रहोगे। चलो, पैसा अच्छा खर्च करती हैं कंपनियां, भारतीय कंपनियां सो रही हैं, उनको अभी याद नहीं आया कि उनको पैसा खर्च करना है। तो पैसा खर्च नहीं करेंगे तब फिर कैसे काम बनेगा। तो हो सकता है कल परसों में शायद किसी कंपनी को ज्ञान आ जाए, भारतीय कंपनी को, तो वो भी आ जाए पैसा खर्च करके। हालांकि भारतीय वैक्सीन भी मेरी नज़र में स्पुतनिक से बेहतर ही है, कहीं कम नहीं है, राइट। तो हमें अगर स्पुतनिक से यदि आपको जो है बचाव मिल रहा है तो भारतीय वैक्सीन से तो पक्का मिलेगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सावधान रहने की बात है। पूजा वाधवा जी, श्रेय अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद अरविंद गुप्ता जी का, सर प्लीज़ RSS जेन्युइन वेबसाइट टू डोनेट, लव यू। एंड क्या RSS की सर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिस पे कि आप डोनेट कर सकें, वो आपके कार्यालय में जाना पड़ेगा आपको उनके। ठीक है, अमित कुमार जी धन्यवाद आपका, यादव PK जी धन्यवाद, अरविंद गुप्ता जी धन्यवाद, उत्तम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अनिल पहावा जी धन्यवाद आपका, शुभम सुवन पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, माधुरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई वीकली रिचार्ज वाले हैं, कोई कभी, कोई कहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेमंत शाह जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर भारतीय वैक्सीन्स को भी याद आ जाएगा तो वो भी दे देंगे। हमको करना क्या, हमको सेफ्टी के साथ चलना है, मास्क लगाकर चलना है, प्रयास पूरा ये करना है कि अपने हाथों को चेहरे पर न लगाएं। सारा खेल हाथों का ही है ना, वो सारी जो एयरबोर्न ये वो सारी बातें तो अलग है। मास्क फिर से निकाल लीजिए थोड़े दिनों के लिए, ओमिक्रॉन आया ये भी चला ही जाएगा, हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा शुरुआत में बताया गया था। अभी भारत में आया है, 100 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, तो देखेंगे। आपकी वीडियो वायरल कर दिया कल पुलिस वाला वीडियो, कौन सा पुलिस वाला, क्या वीडियो था कल का हमारा, अब ध्यान नहीं आ रहा सर। गूगल फॉर्म क्यों भरा जाता है, प्रयोजन ये नहीं बताएंगे, ये तो सर सीक्रेट है, ऐसे कैसे बता देंगे। आपने अपना नाम बताया जो हम प्रयोजन बता दें, सवाल ही नहीं है।
जब आप नहीं बता रहे तो हम भी नहीं बता रहे, हम कैसे बता देंगे। लाइक कर लो, फिर भूल जाते हो आप लोग, जल्दी जल्दी लाइक कर लो। रिमूविंग क्लास बट दिल्ली एचसी रिफ्यूजेस टू एंटरटेन पीआईएल। हर्षुल जैन जी, अच्छा किया जी, ऐसी पीआईएल तो एंटरटेन भी नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी मैटर होता है, एजुकेशन इज़ अ पॉलिसी मैटर, पॉलिसी मैटर में कोर्ट नहीं बोलती। तो जब आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार से करवा ही रहे हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो उसमें आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोगों ने डाला, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से कर लेंगे, कोई ऐसा आवश्यक थोड़ी है। एनसीईआरटी में कौन लोग बैठे हैं, सरकार किसकी है, आपकी है। आपके साथ प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी है, आप सबके साथ में आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, क्या, ये गलत है, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसके साथ सही ना दें कि ये गलत है और उसकी जगह पर ये बुक गलत है, इसकी जगह ये टेक्स्ट बुक चलानी है कोई ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास, वो गलत है, उसको हटा दें, फिर क्या करें, वो पीरियड खाली रहने दें, आज से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा तो लिख लो 2-4 किताबें, दे दो वहाँ जाके, आपके पास हैं तो बता दीजिए, मुझे भेज दीजिए, चलिए मैं भेज दूंगा आपकी तरफ से, हाँ ठीक है ना। तो एकदम सीधी सी बात है। देवांशु जी कहते हैं सर लुकिंग मोर हैंडसम, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा था अच्छे लग रहे हो सर, रंग ही ऐसा है, सब पर जचता है, चाहे मोदी जी पहन लें, चाहे योगी जी पहन लें, चाहे आप पहन लें, चाहे मैं पहन लूँ, रंग ही ऐसा है, सब पर निखर कर आता है। खैर आइए, तो वायरस से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, होए वही जो राम रचि रखा, जो भगवान श्री राम ने लिख दिया वही होने वाला है। ना विश्वास हो तो इस वीडियो को ही देख लो। आहा, लीजिए भैया, भाई इस कलाकार को कितने नंबर दोगे आप, मजा आया कि नहीं आया। राम लिखा हुआ था, जरा एक बार पहले देख लें, बस ये राम लिखा हुआ है, और अब इस राम से भगवान हनुमान बन गए। 100 नंबर दे दिया आलोक मौर्य जी ने, बहुत बढ़िया। 101 दे दिए किसी ने, वेरी गुड, क्या कलाकारी है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आनंद आ गया। इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। भगवान श्री राम सबका भला करेंगे, आपका हमारा सबका भला करेंगे। श्री गीतोश्री जी कहते हैं आपका कॉरिडोर वाला वीडियो शानदार जानदार जोरदार लगा, आज लाइव सुन रहे हैं, अब आप हमारे शहर आइए, आदरणीय नितिन जी अवश्य आएंगे। श्री गीतोश्री जी आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। उस दिन मुझे अभी भी याद है, मैंने पूछा था, मैंने कहा कॉरिडोर के बारे में बात करनी है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला तो सुबह से सुन रहे हैं, रहने दो, बस हो गया, ओवरडोज हो चुका है, अब और मत सुनाओ कॉरिडोर, बहुत सुन लिया। तो ऐसा होता है। न्यूज़ देने का एक अंदाज़ सबका अलग होता है, आपको मेरा पसंद है, किसी और को किसी और का पसंद होगा, तो सबको अपना अपना अंदाज़ पसंद होता है। ठीक है ना, चलिए। कोई कहता कार्ड के बारे में बताइए, ई श्रम कार्ड के बारे में बताइए, कोई कुछ। सर सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च तो कीजिए, सब मिलेगा, है ना। जगह जगह जो सेंटर्स हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सुविधा केंद्र, सरकारी जो सेंटर्स हैं, आप क्या क्या बोलते पता नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है उनके, है? तो उन सेंटर्स पे जाइए, वहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, राजेंद्र कुमावत जी, उठना बैठना सही लोगों में नहीं है आपका, हाँ, इसको बंद कीजिए। ये दोस्ती आपकी सही लोगों से नहीं है फेसबुक पे, इनको हटाइए। आपका मन दूषित हो रहा है राजेंद्र कुमावत जी। आपका ठीक यही कमेंट, इसको याद रखिएगा, इनका कमेंट है 21 साल की लड़कियों की शादी का कानून बनाया कि लड़कियां पढ़ लिख कर जॉब कर लें, जॉब लगे, लेकिन उस गरीब परिवार के बच्चों का क्या होगा जो परिवार की परिस्थिति देखते हुए 10वीं 12वीं क्लास छोड़कर काम करने लग जाते हैं। आ रहा हूँ सर, यही कमेंट एज इट इज़ कमेंट छपा हुआ, अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में ना। आपने अच्छा कमेंट कर दिया। समीर देसाई जी राम राम भैया। हर्षल पटेल जी आपको भी राम राम। काशी वासियों ने मोदी जी को पूर्णतः अपना लिया है, अब उन्हें कहीं जाने नहीं देने वाले। ये तो सभी जगह का हाल है। पिछली बार वो लोग भी बड़े गुस्सा थे, आपके गुजरात के लोग, कि बोले वहाँ से क्यों लड़ रहे हैं, चलो हम रिकॉर्ड बनवा देते हैं। रिकॉर्ड भी बना दिया उन्होंने, है ना। खैर चलिए साहब, उदय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद।
फीस भर दी इस महीने की, धन्यवाद भैया। चलो अब क्या, भगवान श्री राम का नाम हो गया। सर वेलकम इन हरिद्वार, प्लीज़ कम। आदित्य गौतम जी अवश्य सर, गूगल फॉर्म भरा होगा तो जब भी आऊँगा ना तो आपको जानकारी मिल जाएगी, बाकी किसी को नहीं पता चलने वाला, बाकियों के लिए हरा कपड़ा ही लगा रहेगा, उन्हें खबर नहीं लगेगी कब, ये इसीलिए लगाया गया, खबर ना लगे कब कहाँ से क्या हो गया। ठीक है ना। तो खैर भगवान श्री राम का नाम ले रहे हो आप तो राम नाम ले रहे हो भगवान राम का, लेकिन दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है। आइए ज़रा देखें। ये 5 पीढ़ी पहले नाम चेक कर लो, अगर हिंदुओं का नहीं पाओ तो कहीं लो। अरे भाई हो ना, अरे खून में काट के देख लो, अगर एक ना हो तो खून में काट के देख लो, एक ना हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो, अगर एक ना हो तो नमाज हो जाने तुम्हारे नहीं बोले भारत माता की जय। अब नहीं होगी नमाज। माने आप राम लिखो हैं दीवार पे, हनुमान जी बना लो, इनको मना कर दिया नमाज नहीं होगी। गुरुग्राम मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार मना कर दिया था, बोले खुले में नमाज की सारी परमिशन कैंसिल, पर नहीं मान रहे कुछ लोग, आज भी आ गए। तो अपने वाले भी आज भी पहुंच गए, उन्होंने कहा ना ऐसा ना होगा भाई। वहाँ बहुत सारे लोगों ने उनको ज्ञान भी दिया, बोले 4-5 पीढ़ी पहले उठाकर देख लो, सब रामलाल के बेटे निकलोगे। बोले भाई अभी बात करते नमाज तो हो जान दो, तो बोले नमाज ना होने की भाई, बड़ा गलत भाई, तो ये तो बड़ा अन्याय हो रहा भाई। हैं नहीं अन्याय हो रहा कि नहीं हो रहा? चलिए और क्या क्या हुआ भाई, अगर वहाँ नमाज हो रही है तो वहाँ और भी चीज़ें होनी शुरू हो गई। सेक्टर 37 गुरुग्राम, लो इस बार तो भंडारा अंडारा सब हो गया भाई साहब, आ जाओ। कुर्सियां लग गई, टेंट लग गए, ठीक है जी, ठीक है, भजन भी हो रहे हैं। ठीक है भैया। आदित्य गौतम सर गूगल फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड, वेलकम अगेन, धन्यवाद भैया। ध्रुव कुमार राय कहते हैं घंटा हो रहा है। सर कोई नहीं सर, आप घंटा बजाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सर जो हो रहा है वो हो रहा है आपके सामने। ठीक है। अब आपने किस परिप्रेक्ष्य में कमेंट किया था, वो कब किया था, कहाँ आया भगवान जाने, लेकिन आप लिपट गए फिर आप बिना बात के। तो साहब कुल मिला के गुरुग्राम में आज फिर से भीड़ इकट्ठी हुई, फिर बवाल हुआ, फिर क्या हुआ आइए देखें। गुरुग्राम खुले में नमाज को लेकर फिर बवाल, भारत माता की जय के नारे लगाने के बाद हुई इबादत। तो भैया जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे उन्होंने शर्त रख दी कि भारत माता की जय लगाओ अगर भारतीय हो तो, अगर अपने आप को भारतीय मानते हो तो वो तो कहते थे हम तो जय बोल ही नहीं सकते, हम तो जय बोलेंगे ही नहीं। पर आज कुफ्र हो गया भाई साहब, तौबा तौबा का मुकाम है ये तो। भारत माता की जय बोली, उसके बाद में फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, लोगों ने पढ़ने दिया, बोले ठीक है आज पढ़ लो, अगली बार फिर देखेंगे। सर ये अचानक गुरुग्राम में इतनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इधर शालू शर्मा जी इधर उधर से सब जगह से आने लगे, वो कमिटेड हैं अपने धर्म के प्रति, वो आ रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ नहीं आ रहे। ठीक है ना। ओम प्रकाश जी आप टेंशन मत लो, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे, हम उनको जवाब देते रहेंगे आपकी तरफ से, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर वो बेशरम तो हम उनके बाप बेशरम, हम तो हर मायने में उनके बाप हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइफ तो अपना है। तो भाई ये तो इतना बड़ा कुफ्र हो गया, ऐसी बातें हो रही है। मतलब अब आप नमाज को पढ़ने के लेकर आप भारत माता की जय बुलवाओगे, उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई साहब नहीं बोल सकते, मतलब, और वो भी नमाज से पहले, मतलब आपने अल्लाह से बड़ा बना दिया कुल मिला के। हैं आइए जरा देखें। संगठन के लोगों ने नमाजियों के सामने भारत माता की जय के नारे लगाने की शर्त रखी। आखिरकार नमाज अदा करने वाले लोगों ने भारत माता की जय बोली और फिर इबादत करी। ले भैया, हल्ला से पहले भारत माता की जय का हल्ला, बड़ा गजब हल्ला है भाई। स्टार्टेड टू टेक आउट 10% ऑफ माई सैलरी फॉर आवर मिशन, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर। जरूर आइए हमारे घर पर, अक्षय दवे जी, अवश्य अवश्य सर, बिल्कुल, ठीक है ना। पापा मिसील, स्वागत भाई। तो भाई ये तो बड़ा गजब का कुफ्र हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा।
हल्ला से पहले आप ये हल्ला कराओगे भारत माता की जय का, गड़बड़ हो जाएगी भाई। सोमेश्वरन सरस्वती जी नमस्कार सर, अब कैसे करें? अरे पाठक साहब शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत हुआ करो, नीले पीले मत हुआ करो, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं अपन? लाहौर पे बिल्ला कूदत। तो भाई लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया एक बार फिर से। चलो आगे देखते हैं और क्या हुआ। 19 साल के इब्राहिम ने की घर वापसी, अब कहलाएंगे आदित्य मिश्रा। ये लो भैया, ये लो घर वापसी भी हो गई, कमाल हो गया यार। ज्योति परमार जी धन्यवाद। अब इब्राहिम से आदित्य बना लखनऊ का ये युवक, आर्य समाज ने कराई घर वापसी। लो भैया, आर्य समाज ने घर वापसी करा दी और अपन लोग लड़ ही रहे, आर्य समाज से ये लड़ रहे, आर्य समाज अपन से लड़ रहा है। उद्देश्य सबका एक ही, काय लड़ रहे हो भाई, मत लड़ो। 19 साल के इब्राहिम ने की घर वापसी, अब कहलाएंगे आदित्य मिश्रा, भगवा ओढ़कर अपनाया हिंदू धर्म। तो भाई भगवा ओढ़कर आदित्य मिश्रा बन गए। अब किसी को दिक्कत तो नहीं है पंडित जी? पंडित जियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, पंडित जी को भी दिक्कत हो जाए, पंडित जी को बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। तो ऐसा नहीं, परेशान ना हो। मतलब आप राम लिखोगे, उनको नमाज नहीं पढ़ने दोगे और इसके बाद में जो है घर वापसी भी कराओगे, तो सर ये तो लाहौर पे बिल्ला कूदत हो रहा, बहुत बुरी तरह से हो रहा है। ऐसे कैसे? तो किसी ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी सर, किसी ने नहीं कहा कि नहीं मानोगे तो मार देंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा आदित्य मिश्रा से। हालांकि इसमें एक दिक्कत और है, क्या ज़रूरत है आदित्य मिश्रा बनाने की? सीखो उनसे, हालेलुया से, वो नाम ही नहीं बदलवाते। रहने दो ना इब्राहिम, इब्राहिम ज़्यादा काम का है, नाम वही रहने दो ना। काहे के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कराना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है? ऐसा मेरा मन है, हो सकता है शायद कुछ गलत हो, आप लोग अपना मत रखिएगा, है ना। क्योंकि इब्राहिम नाम ज़्यादा काम करता है, मीडिया वीडियो भी तुरंत उठा ले, इब्राहिम ने कुछ कहा, आदित्य मिश्रा ने कहा कोई पूछेगा ही नहीं, वो बेचारा आत्महत्या कर ले चिल्ला चिल्ला के। जब जमानत पर बाहर माँ बेटे आए दिन विदेश यात्रा करते, नेशनल हॉल लंबे समय तक ठंडे बस्ते में जाता है, तब यही लगता है कि सिर्फ गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने से वीपी की चर्चा खत्म नहीं होता। अरिंदम चौधरी जी, फिर कैसे होता है? फिर कैसे होता है? तो पहले इसकी बात कर लें, फिर आपकी बात पर आता हूँ अरिंदम जी, ना लौट कर आता हूँ उसी बात पे। वरिष्ठ को कोई दिक्कत नहीं, सही है, यू आर राइट। चलो भाई, तो कुछ लोग तो मेरे साथ में, पता नहीं बाकी लोगों ने क्या कमेंट किया, मैं देख नहीं पाया। तो भाई इसलिए जो चुपचाप कर लो, नाम बदलने की क्या ज़रूरत है, वो तो सब चुपचाप ही चलते हैं सारे काम। इतना सारा अखबारबाजी करने में मज़ा नहीं आता। चलो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, लोग बोलते हैं हमको डिप्रेसिंग फील होता, तो उनके लिए अच्छा, आप ऑपरेसिंग फील हो जाएगा, नाउ यू आर द ऑपरेसर, हैप्पी, कल अखबार में छप जाएगा, हिंदू ऑपरेसर्स। चलो वो भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए, मतलब काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैंने गलत कमेंट, उतने ही कमेंट पढ़े हो जो मेरे फेवर में, शायद इत्तेफाक से, कि लोगों का कहना है कि हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा रहा, कुछ लोग आ जाएंगे कहेंगे पोल कराओ, तो हर समय पोल संभव नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल कन्वर्ट हो गए मुस्लिम, पर उन्होंने अभी भी चौधरी पटेल सरनेम रखे हो, बिल्कुल सही बात है आपकी। इसी प्रकार से उनके वो नाम फिलहाल 2-4-10 साल तो चलने दो, 2-4-10 साल बाद बदलवा लेंगे, ठीक है, इतनी जल्दी क्या है। फिर भूल गए लाइक करना, अच्छा अब कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। शिवम कपूर कहते हैं न्यूज़ सर, तो ये क्या हम यहाँ भुट्टे सेक रहे हैं बैठ के? अच्छा, हमें पता ही नहीं था। ला भाई एक भुट्टा और दे भाई, सेक लें थोड़ा सा और। न्यूज़ ही तो चल रही सर, आपको समझ में नहीं आया, इतने प्यार से हलवा खिला दिया, आपको मालूम ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं। चलिए साहब, अब अरिंदम जी ने कहा कि फलानी जगह ऐसा हो रहा है, ढिकानी जगह ऐसा हो रहा है, आपके कपड़े और बैकग्राउंड मिलकर तिरंगा बन रहा है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरिंदम जी ने कहा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं हो रहा। एग्रीड नहीं हो रहा, एग्रीड कि उनको भाई जो है जेल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? उस पर काम करने वाले कितने लोग हैं, उस पर केस पर काम करने वाले? 1 या 2 वकील जो उस केस को पढ़ रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे आकर ये बोला कि चलो हम काम करने को तैयार हैं, हम अपना पूरा समय देंगे और हम उसमें से बारीकियों को निकालेंगे। मुझे नॉलेज है कंपनीज एक्ट की, मुझे नॉलेज है अकाउंटेंसी की, तो मैं जाकर वहाँ अपनी सेवा देता हूँ। हम में से कितनों ने आज तक ये किया? एक ने भी नहीं।
सिंगल आदमी ने भी नहीं। फिर हम कंप्लेंट किस आधार पर करें, किस मुंह से कर रहे हैं? हमें अधिकार नहीं है। कभी उनके यहाँ देखिए, भैया भाईजान जरा फाइल देना फोटोकॉपी, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब पढ़ रहे हैं। तो टाइम देना पड़ेगा सर आपको। इसलिए आप जब समय देंगे तो चीज़ें होंगी। अगर समय नहीं देंगे ना तो सबूतों के अभाव में सब छूट के निकल जाएंगे पतली गली से। वो तो वहाँ बैठे ही हैं कि सबूतों के अभाव में छोड़ना है हमको। तो ये मेहनत आपको करनी सर, हमको करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई नहीं छूटेगा, अदरवाइज सब धीरे धीरे छूट जाएंगे। ठीक है। सभी न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव होगा, मुस्लिम पर्सनल एक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, विजय सिंह जी कहते हैं। एक काम करो सर, या तो इस चैनल को देखना बंद कर दो या इन पेपरों को देखना बंद कर दो, दो में से एक चीज़ हो जाएगी। और दोनों नहीं कर पा रहे हो तो तीसरी काम कर दो, 100 करोड़ की शर्त लगा लो हमारी तरफ से, मेरा उनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। इसी लाइव के माध्यम से बोलता हूँ, 100 करोड़ रुपए की शर्त, बदले में वो सिर्फ 1 करोड़ दे दें अगर हार जाएं तो। ऐसी कभी शर्त देखी है 1% की? मैं पूरे 100 करोड़ दूंगा, वो सिर्फ 1 करोड़ दे दें बदले में। अरे सर ड्राफ्ट बिल तो पढ़ लो, साफ लिखा है, चारों मैरिज एक्ट खत्म हो जाएंगे, नया आ जाएगा, है ना। सिर्फ इतना नहीं, चाइल्ड मैरिज एक्ट भी अमेंड होगा सर, वो भी अमेंड होगा इसी के साथ में। ठीक है ना, क्लियर है? तो ज़रा थोड़ा सा जो बता दिया सर उस पर विश्वास कर लिया कीजिए, ऐसा नहीं। और आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, फिर भी काम नहीं चलेगा तो कैसे काम बनेगा। राणा ने बाकी का राम राम गूगल पे पर। अच्छा विकी ठुकराल जी बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध केवल मुस्लिम नेता ही क्यों कर रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं मुस्लिमों पे तो लागू ही नहीं होगा, तो मुस्लिम क्यों विरोध करेंगे? उन पे तो लागू ही नहीं होगा। अभी तो कहा विजय सिंह जी ने। चलिए विजय सिंह जी बात को आगे लेते हैं, विजय सिंह जी की बात, है ना, क्योंकि विजय सिंह जी की बात इम्पोर्टेंट है। उस बात को आगे लेना, आपको समझाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। लागू नहीं होगा साहब इन पर। शफीकुर रहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। केंद्र सरकार का ये जो प्रपोजल है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ा करके 21 साल करने की बात हो रही है, मानते हैं सही कदम है? मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़े हैं, और जो 18 साल की उम्र की काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी। और इस वरना इसने शफीकुर रहमान साहब को शायद मालूम नहीं है, कहते 18 साल की उम्र हमेशा से चली आ रही थी, वो सही थी। शफीकुर रहमान साहब, आपके यहाँ 18 नहीं थी, सिर्फ हिंदू क्या थी 18, आपकी नहीं थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बड़े परेशान है, बहुत परेशान है भैया सारे। देखो विजय सिंह जी, इनके ऊपर नहीं लागू हो रही फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा सर जी। हाँ। लेकिन 21 साल अगर उम्र हो जाएगी तो कैसे जो है, इससे तो ये हो रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण होगा, उनको सोचने समझने का, पढ़ने का ज्यादा मौका मिलेगा। पढ़ने का मौका तो मिलेगा जी, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बेहतर ये है कि लड़कियों को जो जल्दी शादी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। वो अब हाँ, देर से शादी करेंगे तो आवारगी का मौका मिलेगा। अरे इतनी आवारा लड़कियाँ, कमाल है। हमें पता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारा तो एकदम सही, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कहते पढ़ेंगी लिखेंगी तो भी दिक्कत है। वो मौलाना साहब ने बताया था कि वो कोएड में जाएंगी, उससे मिलेगी, उसके बगल में बैठेगी। तो मौलाना साहब बहुत परेशान थे वाले, क्या करें, पढ़ाओ लिखाओ तो भी समस्या है। अरे सर पढ़ा लो लिखा लो सर, कुछ भला हो जाएगा, पढ़ा लो लिखा लो, आपका ही भला होगा। हम ना पैसा देते हैं ना टाइम, सिर्फ मोदी जी सब कर दीजिए, राजेश उपाध्याय जी। हाँ ऐसा ही है, उसी लिए। नमन, आज मेरा सेकंड मैरिज एनिवर्सरी, आप और एनएसएफ फैमिली की आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा शहर में आपका स्वागत है। अनिल साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत हंसी खुशी इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। मुझे याद है मौलाना, हाँ बताइए। तो साहब बड़े गुस्सा हैं वो, ये भी कहते हैं आवारगी करेंगी। विजय सिंह जी आवारगी क्यों हो रही है? हमारे तो कोई आवारा है ही नहीं, अपने कोई आवारा नहीं है, तो ये आवारा कौन हो रही है?
कहते स्कूल भेजने में भी दिक्कत है, जल्दी करा दो, बस शादी जल्दी करा दो। हमारे पहले होती थी तो यही लोग चिल्लाते थे, लाल झंडा लेकर, उस समय लाल झंडा लेकर आते, बाल विवाह हो रहा, बाल विवाह हो रहा, बाल विवाह हो रहा। अब मैं क्या बोलूँ, बोलना तो चाहता हूँ आगे, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब क्या, आज में देखिए गंद कसी के बाद जयप्रकाश जी, ग्रंथों की बिक्री बढ़ गई है काशी घटना के बाद। ठीक है, शफीकुर रहमान उन्होंने कह दिया, तो एक ही व्यक्ति ने कहा, देखिए और किस किस को प्रॉब्लम। समाजवादी पार्टी के दूसरे एक और नेता MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ST हसन साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, इनकी भी सुन लो ना। आप देखो किसी हिंदू का कोई बयान आया, नहीं आया साहब। समाजवादी पार्टी, बीजेपी का भी नहीं आ रहा, हिंदू का भी नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी, आओ भैया। देखो भाई, हम एक धार्मिक देश में रहते हैं, हिंदू मुसलमानों के मजहब ने कुछ उन्हें रहने के कोड दिए हैं, लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं, तो आप बताओ, लिव इन रिलेशनशिप भी हो रहा है भाई साहब, बड़ा दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। आवाज़गी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, ओहो, नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, बताओ कितने चिंतित हैं वो। आधे तो यहाँ भी मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे तो। अब देखो, कह रहे हैं, समझा रहे हैं, समझो बात को समझो। तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है, ई ससुर का नाती कौन सा लेवल है बे? नेट देखने से हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है। सुन लें आगे और सुन लें, गजब है भैया। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तेरी तो हार्मोनल लेवल बढ़ने से आवारगी बढ़ती है, ओ हो, फिर आवारागर्दी करने निकले, फिर क्राइम बढ़ जाएगा। क्या भैया, कहाँ से कौन सी क्या रास्ता है, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। आई मेड टू यू, हाउ कैन डिलीवर माई लेक्चर, नीरज यादव। धन्यवाद नीरज जी। सर, नाम मुस्लिम रखने से मानसिकता मुस्लिम रहती है, ऐसा नहीं है सर। आइए और देखते हैं। अभी सर आप हार्मोनल देखो, अभी आप पहले मजे लो, बाद में देखना सर उसको। हाँ, फिर क्या, उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर मुमकिन? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? आप इसका समर्थन करेंगे अगर बिल आया तो? नहीं, हम नहीं समर्थन करेंगे। मैं पर्सनली इस बात को कह रहा हूँ, पार्टी की जो लाइन होगी वो बाद में बात है। तो साहब 18 से भी कम कर दो, 16 कर दो। 16 से भी कम में जब मैच्योर हो जाए, 6 साल में हो जाए, 9 में हो जाए, वो ठीक है, कर दो। ये अजब मैच्योरिटी है, पता ही नहीं कब आ जाती है। चलो खैर। नितिन जी, इज द सेम पर्सन हु कुड नॉट कंप्लीट द नेशनल एंथम व्हाइल होस्टिंग नेशनल फ्लैग, पैथेटिक पीपल। तुषार जी, बिल्कुल, बड़ा गजब याददाश्त है आप लोगों की भाई। अरिंदम जी कहते हैं, साहब बेल पर बाहर लोगों के पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, अगर VIP के लिए अलग कानून है तो समानता की बातें बकवास के अलावा कुछ नहीं। अरिंदम चौधरी जी, आप कुछ ना करें, इस पर अपन फिर से चर्चा करेंगे इस एपिसोड के बाद, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हार्मोनल लेवल इतना ज़्यादा है कि काम करने के लिए 3 शादी करनी पड़ती। बताओ अतुल जी, बताइए हार्मोनल लेवल। चलो, तनवीर कौशिक जी, धन्यवाद भैया। फिर और क्या, अभी इनका ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने एक और को दिया बयान, इनके जोरदार हैं। हाँ, आइए सुनिए। हाई स्कूल या 11वीं क्लास में हो और माँ बाप बुढ़ापे की एज में आ जाएं तो हम उसको ब्रेक करें, नेचुरल साइकिल। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि लड़कियां सिर्फ बच्चा पैदा करेंगी, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, ये जो जिस मकसद से लाया जा रहा है ये है कि महिला सशक्तिकरण हो, पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। मतलब पत्रकार साहब समझा रहे हैं। अब सुनिए, जवाब सुनिए, ज़बरदस्त है भाई। तो लड़के कब बच्चे पैदा करते हैं?
बताओ भैया, बताओ बताओ, कोई समझाए कब करते हैं? आगे बढ़े। तो लड़के कब बच्चे पैदा करती हैं? जब से इंसान और इंसानियत है, लड़की ही बच्चे पैदा करती है। ये तो आप ऊपर वाले से पूछिए, उससे शिकायत करिए कि इससे लड़की क्यों कर रही है। मगर आपका जो सवाल है, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए आप भी किसी मजहब से बंधे हुए हैं और मैं भी बंधा हूँ। हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन है। हम जितना डिले कर रहे हैं, एक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। उस फिजियोलॉजिकल नीड, अच्छा, एक ये भी नया शब्द आया भाई, देखते जाओ, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आइए। नीड को अगर फुलफिल नहीं करते और बच्चे हमारे उरियानियत की, बेगैरती, बेहयाई की फिल्में और वो पोर्नोग्राफी वगैरह देख रहे हैं। आप समझो, वो जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो पूरी नहीं होती तो बेगैरत मतलब वो वही वाली फिल्म है जो आप लोग छुप छुप के देखते हो, वो वाली फिल्में देखते हैं, तो फिर उससे हार्मोनल लफड़ा हो जाता है, बस्ट हो जाता है। समझो आप बात को। अच्छा, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। मज़े की बात ये है, हमारा तो कोई ऐसा लफड़ा है ही नहीं भाई। अपने तो पहले से ही 18 थे, 16 था ही नहीं कभी। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल क्राइम्स ही बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं इससे, ओके, ठीक है, ध्यान रखना, इस शब्द को ध्यान रखना, सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। आप ही के जो है एक सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी से, शफीकुर रहमान साहब, वो तो जो है आवारगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब मैंने सेक्सुअल क्राइम कह दिया, उन्होंने आवारगी कह दिया, बात तो एक ही है। आवारगी और सेक्सुअल क्राइम्स में कोई फर्क तो मैं समझता हूँ जी, लेकिन आप नहीं मानते कि ये आधी आबादी के बारे में बात हो रही है और उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? मैं ये समझता हूँ, ये आवारगी और सेक्सुअल क्राइम्स ये हमारे संस्कार पे डिपेंड करते हैं। माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए हैं, क्या तहजीबें दी हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते जी। लेकिन कुछ परसेंटेज जो बहक जाती है, हर सोसाइटी में होती है। अब वो उसको और बढ़ावा हमारे नेट की आवारगी जो बच्चे हमारे देखते हैं उसको और बढ़ावा दे देते हैं। तो कुछ परसेंटेज में ये आवारगी बढ़ने का अंदेशा तो है। तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि इसको 21 ना करके और उल्टा कम कर दिया जाए? अगर बच्ची मैच्योर है जी, और रिप्रोडक्टिव एज में है तो शादी हो जानी चाहिए। कितनी है इसमें? आप क्या मेरे हिसाब से 16-17 साल मैच्योर एज है। तो साहब, आवारगी बढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी बातें कर दी, समझ में नहीं आया। बोले सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 कमेंट ले लूँ, इसके बाद आगे चलता हूँ। सेक्सुअल क्राइम पर 90% नॉट बिलीव इन साइंस, हाउ कैन दे जस्टिफाई ह्यूमन बायोलॉजी? समीर देसाई जी, ये तो यही बताएंगे, हम क्या बताएं? ये तो इन्हीं को बताना है। ठीक है ना सर जी? दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स? यस, टू ऑल रिलीजन, तनवीर जी। बिल्कुल 100% सभी रिलीजन के ऊपर, सारे रिलीजन के जो सुपर कोड हैं, स्पेशल कोड हैं, सब खत्म, उसको सुपरसीड कर देगा। सिर्फ यही रूट चलेगा। अब वो नहीं कहेंगे कुछ हरे टेढ़े लाल ढाल, हाँ एब्सोल्युटली। खैर, तो सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। कौन है वो लोग जो सेक्सुअल क्राइम बढ़ा देते हैं? कौन है वो नालायक कौन है जो सेक्सुअल क्राइम बढ़ा देते हैं? ऐसी घटनाएं कौन लोग करते हैं? क्या उनका बॉयकॉट नहीं होना चाहिए? डॉक्टर आर के सुशील जी, धन्यवाद। सुनिए भाई साहब, अब अबू आज़मी जी बता रहे हैं, अब पार्टी बदल गई भाई साहब। नहीं, सॉरी, ये भी सपा की है, सॉरी, पार्टी वही है। आइए सुनिए, इनके उच्च विचार भी सुनिए। ऐसा है ना कि जब अब हम देखा है कि अगर अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और हम देख रहे हैं आज ऐसा है ना कि मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। ये जो साला शैतान जो सवार हो रहा है, ये करा रहा है सेक्सुअल क्राइम। अच्छा, किस से करा रहा है? अकेली बहन हो तो भी, अच्छा, अकेली बेटी हो तो भी। हम तो
कई ऐसे मित्र हैं जो जाते हैं, बेटी का एग्ज़ाम है या कुछ कारण तो बेटी को छोड़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये किसके यहाँ होता है अकेली बेटी और बहन? नहीं, हमको समझ में नहीं आया आज तक। पता नहीं कितनी सारी बच्ची हैं जिनको एग्ज़ाम दिलाला है, हमारे पास तो गिनती नहीं है आज तक। कितने मित्र हैं, कहीं बाहर जाना है, नहीं जा पा रहे पापा, एग्ज़ाम देने जाना है, चलो भाई मेरे पास समय है, चलो बेटा मेरे साथ चलो। कभी शैतान हावी नहीं हुआ भाई, कभी आया नहीं शैतान। कौन सा वाला शैतान है, किधर है? खास लोगों पे आता है क्या? उसके लिए एंटीना लगाना पड़ता ऊपर गोल वाला, उसी से आता है क्या? कौन सा शैतान है भाई? बड़ा गजब के यार। वो कहते हैं सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। ये भाई साहब सेक्सुअल क्राइम पे ज्ञान देने आ जाते हैं कि घर में भी अगर, अरे क्राइम तो घर में ही हो रहा दादा, यहाँ तो खतरनाक वाला क्राइम है। शैतान, मेरे ऊपर शैतान हाजिर हो गया। कमाल है साहब। अच्छा, शैतान तुम्हारे अंदर से निकालने के चक्कर में बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इस आइटम पर विशेष कृपा है, तुम्हारे अंदर से शैतान निकालने के लिए करना पड़ेगा, रेप कर डालते हैं। ये खूब चलता है, बाबा टाबाओं में खूब चलता है। बाबा कहना गलत शब्द है, क्या बोलते हैं उनको आप लोग, जो भी उनका नाम हो। ये खूब खूब होता है साहब, दबा कर होता है। 3 साल का कचरा और उठाना पड़ेगा, ये बच्चे जान लेंगे। खर्चा और उठाना पड़ेगा, बिल्कुल जी, 3 साल का खर्चा और उठाना पड़ेगा आलोक जी, सही बात है। तनवीर जी धन्यवाद, खुश हो गए एकदम। नरेश जी कहते गुरु जी हम लोगों के लग गई जानवरों की समर्थ हैं। श्री गीतोश्री, इनकी बातें सुनकर निशब्द हूँ। एक कर्नाटक वाले विधायक हैं, ये दूसरे हैं। बिल्कुल सर, आप गीतोश्री जी उसी पर आ रहा हूँ। फ्लाइंग बीच 7 मिलियन उनको पता मिलियन ब्राह्मण एंगल दिखाया। सर आपको परसों रात में कॉल किया था इसीलिए। कोई बात नहीं रोहिताज बनर्जी, मेरे पास में आपका कॉल आया नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। राइट फ़कीर, यस दैट्स द राइट वर्ड। तो साहब शैतान आ जाता है। अब इसका क्या बोला है इलाज है भाई साहब? वो कह रहे एज बढ़ गई, शैतान आ जाएगा, बहन भी हो बेटी भी हो तो शैतान आ जाएगा भाई साहब। मेरी बच्चियों सुन रही हो ना, शैतान आ जाता। हमारे ऊपर नहीं आता कभी, टेंशन मत लेना हमसे, कभी नहीं आता। तो अगर आपको कभी ऐसी दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन लगा लेना, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारा पिता बैठा हूँ, कोई टेंशन मत लेना। हमारे यहाँ शैतान वाला कोई हिसाब नहीं है, हमारे यहाँ कोई शैतान कोई भूत नहीं आता। भूत अगर आता है किसी में तो हमको उसको उतारना बहुत अच्छे से आता है। हम तो भूत उतारने वाले लोग हैं, हमें देख के तो भूत डर के भाग जाता है। आया था एक बार, एक दिन आया, देखो पापा है मेरा, चला गया था। नहीं आता कोई शैतान आता, टेंशन मत लिया करो। और ऐसा शैतान यदि किसी के आ जाए सिर पे तो कुछ मत करना। मैं बताता हूँ उसका इलाज। घर में सोटा होगा वो लेकर आना, इधर उधर नहीं। शैतान इधर बैठता है, इधर सिर पे लगे खोपड़ा, लगे खोपड़ा, लगे खोपड़ा, जब तक नारियल बढ़िया तरह से चारों तरफ से न टूट जाए न फूट जाए तब तक मानना नहीं कि शैतान गया। जाएगा नहीं तब तक, बढ़िया तरह से एकदम नारियल एकदम टकाटक होना चाहिए। अब नारियल चारों तरफ से घुमा घुमा के फोड़ते ना, तो घुमा घुमा के फोड़ने का है। शैतान गायब। उसके बाद जीवन में उसको कभी शैतान नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर उसको देवी दिखेगी, देवी, तुम सामने खड़े हो ना, देवी माता पैर छुएंगे, कोई से भी धर्म के हो सबको देवी दिखेगी, ये मेरी गारंटी है। तुम बस सोटे का ध्यान रखा करो, सोटा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो शैतान अतन सब एकदम बिल्कुल दूर रहते हैं। शैतान को बोलो, बुला उसको, शैतान मेरे को आने का नहीं बाबा, शैतान नहीं आता फिर। हाँ अगली बार उसको बोलो ना, अंकल आओ ना, शैतान नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब्बू आओ ना, ना ना, सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं आने वाला शैतान। ये शैतान भी बड़ा अजीब हो गई। मैं इलाज बता रहा हूँ तुम्हारे को, इसके अलावा कोई दूसरा इलाज है नहीं। हथौड़ा, सब्बल, जो मिल जाए शैतान को भगाने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है ना? ये शैतान पास नहीं भागता, बताइए साहब, कमाल हो गया। ठीक है ना? तो शैतान को भगाने का हमने आपको उपाय बता दिया है ना बच्चों। ठीक है? सेनेटर इंडिया के खिलाफ बिल है उसका। अरे सर क्या प्रणव जी, अरे सर उस पर आएंगे, आपके दिल की बात है मेरे पास में ना। अब ये लोग हिंदूज की बच्चियों को 18 की एज में बेका का शादी नहीं कर सकते।
त्रिलोक चंद जी, क्या पहले यही होता था, भगा लो, भगाने के बाद में कन्वर्ट करा लो, कन्वर्ट कराने के बाद 16 साल में बोल दो भाई ये तो कन्वर्टेड है, तो हमारे धर्म के अनुसार, इस जिस धर्म में कन्वर्ट हुई उसके अनुसार इसकी शादी हो सकती है, तो लीगल है। ऐसे बहुत सारे मामले ये पेच उलझे रहे, अब वो सारे पेच खत्म हो गए, अब कुछ नहीं चलेगा। 21 मतलब 21। दिस मीन सनातन इज द रीजन, सतन इज द रीजन विच कम्स फ्रॉम मोर इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी फादर्स ब्रदर्स रिलेटिव्स। बिल्कुल नागिन जी, ऐसा ही है। चलिए, तो अब इस सब के बाद भाई बड़ा गुस्सा आया होगा लोगों को इस पर, जो फेमिनिज्म वाले हैं उनको बड़ा गुस्सा होगा ऐसे बयानों पर। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फिर क्या हुआ, आइए देखें। फेमिनिज्म इन इंडिया, अरे भैया ये फेमिनिज्म ससुर का नाती पीछा ना छोड़े। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 टुडे। दिस वुड ब्रिंग इट एट पार विद मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज। ये फॉर जेंडर इक्वलिटी, राइट? क्वेश्चन मार्क, रॉन्ग। ओ माय गॉड, मेरे घुटने में चक्कर आ रेला रे बाबा। क्यों? पीठ में छाती हो सकती तो घुटने में चक्कर नहीं आ सकता? हाँ, मेरे को मेरी हथेली में भी दर्द होता रे बाबा, ज़्यादा सोचता हूँ तो। हाँ ठीक है, तो भाई गलत हो गया साहब, ये एज गलत बढ़ा दी। फेमिनिज्म इन इंडिया, इन चोर चोटे बेईमान, हाँ इनको आप समझ रहे हो? फेमिनिज्म इन इंडिया कौन चला रहा है? ये असल में कम्युनिस्ट के नाम पर, पूरा पूरा कम्युनिस्ट के नाम पर। कोई नहीं कम्युनिस्ट, इट्स ऑल मुस्लिम्स, कोई नहीं कम्युनिस्ट। और यही आपकी बच्चियों को आके समझाते हैं। तो इनका भी क्या इलाज है? शैतान का एक ही इलाज होता है, कोई सा भी शैतान हो, है ना? ठीक है ना सर? नोटिफिकेशन नहीं आया, क्या करूं सर उत्कर्ष जी? यूट्यूब मेरा खरीदा हुआ नहीं है, अभी खरीद रहा हूँ सर। आप लोग इतना पैसा देते हो कि अभी 1-2 महीने में अपन उसको बिड कर देंगे, बोल देंगे कि बेच दे अपना यूट्यूब, फिर अपन उसमें सारा सब कर देंगे, है ना? ठीक है। आलोक जी कहते हैं अपनी बच्ची के साथ की बात शैतान सर ये पूरा क्यों नहीं कर आधा थिंकिंग पे। आलोक जी क्या बोलूँ? विद द टॉक्स ऑफ दिस बिल लव जिहाद एक्टिविटीज कोड सर्ज। नहीं पॉसिबल नहीं सर, इस बिल के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। खैर, ज्योति परमार जी जय श्री राम। आशीष शर्मा जी कहते हैं सर इज इट ट्रू वुमेन मैरिज एज 21 ओनली कवर्ड हिंदू में? नहीं, बिल्कुल गलत है। सारे धर्मों के लिए, सब के लिए समान है, यही इसमें है ना? साहा जी धन्यवाद आपका, वंडरफुल कह रहे हैं। विक्की ठुकराल जी राम राम भैया आपको। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है, उधर के पैसे काट के बाकी के बैलेंस इधर दोगे? ये तो गलत बात है यार। उदय कुमार जी कहते हैं, अच्छा उदय कुमार जी का कमेंट हो गया। तो खैर, केशव दुबे जी कुछ कह रहे हैं, उनका भी ले ले कमेंट आगे बढ़ने से पहले। नरेंद्र जी, दोज पीपल्स आर टेकिंग बीफ एंड देयरफॉर दैट क्रिएट्स सतन इनसाइड आवर धर्म दैट प्रोविड दैट व्हाई आवर माइंड आर प्योर। केशव दुबे जी, मैं कहता हूँ, मैं ला कर देता हूँ, कितना खाना है इनको मांस, खाओ, मेरी तरफ से खाओ, आओ, हमारी बेटियां हैं, हमने ट्रेन कर रखी हैं बढ़िया तरह से। फिर तुम्हारे ऊपर शैतान अगर हावी हो जाए तो नितिन शुक्ला पूरी जिंदगी गुलामी करेगा तुम्हारी। वो शैतान हावी नहीं होता, वो उन दबी कुचली गरीबों पे ही होता है जिनको हप कर दो तो हाथ से फाइल छूट जाती है। ठीक है ना सर? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी IRMS रेलवे की वैकेंसी भी निकलना है, कोई बोल रहा है आपकी ध्यान स्टूडेंट्स पर भी, कब जाएगा ध्यान? ये अभी तो बात चल ही नहीं रही नयन जी, आपने अपना पैसा भी बर्बाद कर दिया। और आप स्टूडेंट हैं, आपने किस आधार पर, किस उससे आपने यहाँ सुपर चैट किया? मना है आपको सुपर चैट करना, आप सुपर चैट नहीं कर सकते, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सारे स्टूडेंट्स को मना है। भारत के बाहर, विदेश के, विश्व के अंदर जितने स्टूडेंट सबको मना है। क्लियर है ना बॉस? स्टूडेंट्स को पैसा नहीं देना, किसी भी प्रकार से नहीं देना है, वो कैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ आप मुझे फ़ोन कर सकते हो बॉस, 9 से 10 का सुबह का समय, आपकी कोई समस्या मुझे फ़ोन करें, आपकी समस्या का समाधान होगा, है ना? ठीक है ना बॉस? जो प्रिंसिपल्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो इधर उधर नहीं होते। सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू एडवोकेटेड अर्ली मैरिज। जोशी जी, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस दिन आप गंगा नहा जाओगे, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, आज मैं एडवोकेट कर रहा हूँ 21 साल का, ठीक है? कल ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वापस 18 कर लेंगे। मज़हब वाले अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं, इनके नेताओं का बयान सिर्फ लज्जात की शिकारी लड़कियों को सबक लेना। हाँ अरिंदम जी, आपका कुछ बयान था जिसको मैंने बोला था अभी बाद में लेंगे, वो क्या कमेंट था मैं भूल गया। खैर आइए फिर क्या,
रेजिंग गर्ल्स मिनिमम एज ऑफ मैरिज 21 इजंट एन प्रोग्रेसिव एज यू थिंक। ओफो भैया, बाय अस्मिता घोष। चलो भाई, क्या हो गया भाई? सोसाइटी बिलीव अर्ली मैरिज प्रिवेंट सेक्सुअल वायलेंस। अरे वो तो कह रहे लेट करने से भाई सेक्सुअल वायलेंस बढ़ेगी, ये कहता है अर्ली मैरिज से बढ़ जाए, समझ में नहीं आता। अर्ली मैरिज से बचेगी। प्रोटेक्ट प्योरिटी ऑर्डर ऑफ फैमिलीज रिक्वायर लो डाउरी फलान 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 ब्ला 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 ब्ला। आप सब भी बोलो ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे उस पागल के साथ बोल रहे थे। आप लोग ऐसा मत करना है ना। गर्ल्स आर फर्दर सीन एज फाइनेंशियल बर्डन फलान ढिकान पराया धन, और दुनिया भर की बात है भाई। पराया धन लिखना फाइनेंशियल बर्डन पे, पराया धन समझ रहे हो ना, आपके लिए लिखा जा रहा है। अरे नीच निकम्मे निकृष्टों, अरे बेईमानों। आइए और आगे चलते। फिर क्या? इवन दो रेट्स ऑफ अर्ली मैरिज हैव ड्रॉप फ्रॉम 47 to 27, दैट स्टिल मीन्स 1 in every 4 गर्ल इन इंडिया गेटिंग मैरिड बिलो एज ऑफ 18। ये कहाँ से निकाला? किधर से आया ये आंकड़ा? कौन ने दिया? तो 27% पे मुकदमे भी दर्ज हुए होंगे। इनके ऊपर केस होना चाहिए फेमिनिज्म इन इंडिया के ऊपर। इनके ऊपर 27% इनको मालूम है और उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी। खैर, तो साहब इन्होंने बताया 2006 में ये जो बना था, 2016 में सिर्फ 645 केसेस रजिस्टर हुए थे। 1900 पीपल वर अरेस्टेड एंड ओनली 70 वर कन्विक्टेड। 645 केस। भारत में कितनी शादियाँ होती? इन्होंने बता दिया 27% शादियाँ भारत में जो होती है, होने वाली शादियाँ, उसमें 27% जो है। भाई कौन सी नशा करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अपने ही कॉन्ट्रडिक्टरी इनका स्टेटमेंट। आगे देखिए, 75% गेट मैरिड बिलो द एज ऑफ 21, द पुअरेस्ट 20। भैया कौन सी 75% लड़कियां हैं जिनकी 21 में शादी हो जाती है? हैं? चलो यहाँ इस लाइव पर अलग अलग उम्र के लोग हैं। मेरी उम्र के हैं, मेरे से भी छोटे भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, जो बड़े हैं वो भी लिखें उनकी शादी किस उम्र में हुई थी, उनकी पत्नी की उम्र उस समय क्या थी। मेहरबानी करके अपनी उम्र कॉमा पत्नी की उम्र लिख दें, हमको पता चल जाए। अच्छा, जिनको शर्म आ रही हो कि एज डिफरेंस ज़्यादा है कम है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। यहाँ थोड़ी कोई कुछ होने वाला है। ठीक है ना। प्रणा जी आपकी बात पर आएंगे दादा, परेशान मत हो। 31, 25, 21, 30, 32, 30, 35, 23, 24, 21, 23, 24। भैया यहाँ तो कोई भी 26, 27, 25, 27, 27। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाट वी हैव ईट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन माइंड। सर मैं भी तो यही बता रहा हूँ केशव दुबे जी, लठ में जब दम होती है तो सब खाया पिया पीछे से निकल जाता है, जब तक खाया नहीं होता। ये कहानियाँ तभी होती हैं खाए पिए की, जब आपके लठ में दम नहीं है। आपने अपनी बेटियों को सिखाया नहीं, इसलिए सिखा दोगे जो मैं कह रहा हूँ ना। आप दुबे जी आप समझ नहीं पा रहे मैंने क्या कहा। पकड़ो, कोर पकड़ो, ऊपर ऊपर तैर के मत निकल जाओ। बेकार है फिर लाइव देखना, बंद कर दो इसको, समझो बात को। हाँ 24, 28, 29, 29, 24 बताओ, कमाल है। सर पीछे एक साइन लगा दो, 21 साल का लॉ सबके लिए है बराबर, वही क्वेश्चन। अरे साहब कल भी बता चुका हूँ, फिर आज दोबारा पूछना। 18 में किसी ने कोर्ट मैरिज करी, तो प्रेम जी हैं, इनका प्रेम विवाह वाला मैटर रहा होगा तभी। मतलब मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। नहीं किया तो कोई बात नहीं। 21, 21, 23, 18 एक और मिले, 25। अब आप अंदाज़ा लगाइए इसमें 18 वाले कितने हैं। मुश्किल से 2-3 अब तक मिले, 21, 23, 25, 32, 22, 23, 28, 31। ठीक है साहब, ठीक है। तो भाई यहाँ तो 21 वाले भी कोई नहीं मिल रहे। बस 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 दादा बस। नितिन दलवी जी, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। 17 में ही कर ली इन्होंने भाई, कमाल है। खैर 19, चलिए किसी ने कोई 19 वाले भी, ठीक है। 18 वाले एक और मिले, 19 वाले एक और मिले, बाकी सब 21, 21, 40, 30। तो ये हमारे देश की सत्यता है। तो इसको जो फेमिनिज्म वाले ये झूठ क्यों चला रहे हैं, इनको झूठ नहीं चलाना चाहिए। ठीक है ना। अब इसको कहाँ लेगा, वो उसी औकात पर आ गए, ये वही मुल्ला औकात पर आ गए अपनी। अवर पॉपुलेशन comprises largely of Dalit and Adivasi community with 45.9 belonging to ST household, 26 from ST household compared to only 9.7 जनरल कैटेगरी। अच्छा, ब्राह्मणों से दिक्कत है, समझ गया ना फेमिनिज्म क्या बला है, आ गई समझ में। ये मदरसा बला है और कुछ नहीं, फेमिनिज्म नहीं, इट इज़ मदरसाइज्म इन इंडिया। ठीक है ना। तो अब इनका कहना कि भाई ये इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लाना, इस तरह का ये फर्दर क्रिमिनलाइज करेगा। मिनिमम एज 21 करना गलत है। फेमिनिज्म वाले जो इक्वलिटी मांग रहे थे,
आज वो फेमिनिज्म वाले कह रहे हैं नहीं इक्वलिटी नहीं चाहिए हमको, इसको नीचे रखो, इसको कम रखो, इसको क्यों? कल तक तो तुम्हें चाहिए थी आज़ादी, खड़े होके मूतने की आज़ादी, उसका क्या हुआ? अरे फेमिनिज्म इंडिया, खड़े होके सूसू नहीं करना, अब कल तक खड़े होके करना था, हैं? क्या हुआ उसका? बराबरी से, सब चीज़ में बराबरी, अब बराबरी कर दी तो दिक्कत है बराबरी में। शब्द मेरे बड़े बुरे लगते हैं कम्युनिस्टों को, बिल्कुल एकदम चीर के पीछे से निकल जाते हैं भाग के से। तुम्हारी कुकर्म बताता हूँ, तुम लोग जो कुकर्म करते हो, ठीक है ना? चलो भाई, खैर अब इसको क्या, डोंट मेक पापा की परी, मेक देम दुर्गा मैथिली। पद्मा शांति जी, पद्मा शांति जी आ रहा हूँ, आपकी बात पर ही आ रहा हूँ भाई। अब क्या, केरला, बालूसरे स्कूल अडॉप्ट्स जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स, मुस्लिम ग्रुप प्रोटेस्ट, यहाँ पर भी मुस्लिम ग्रुप प्रोटेस्ट। अब भैया बताओ, जेंडर न्यूट्रल बना दी इन्होंने ड्रेस को, पैंट और शर्ट पहन लो, लड़का हो चाहे लड़की हो, पैंट और शर्ट पहन लो। अब इस पर भी लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। अब ये तो केरल में हो रहा है, तुम्हारी जगह हो रहा है, तुम्हारी आबादी ज़्यादा है, अब क्या करें? इस पर भी हैं? कमाल है, कमाल है भाई, बड़े कमाल के लोग हैं, इस पर भी दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, तो चलो उनसे तो कुछ बोलोगे, जिन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया था रेप वाला, उनसे कुछ बोलोगे? आइए उनकी सुन लीजिए। ये कल वो हैं जो कह रहे थे लेट के आनंद लो, आज आ गए लोगों ने इनसे पूछा कुछ कहना है? You made a statement yesterday. Do you apologize, sir? Do you apologize for the statement that you made? Do you apologize, sir? Will you apologize for the statement that you made, Mr. Ramesh Kumar? The people, the women in India demand. Statement yesterday. Do you apologize, sir? Do you apologize for the statement that you made? हाथ हिलाते हुए मना करके निकल गए, कोई अपोलोजाइज नहीं, Will you apologize for the कोई अपोलॉजी नहीं, घंटा अपोलॉजी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बुलाओ लड़की को जो लड़ सकती है, अपोलोजाइज तो करा लो अपने चौवे से, करा नहीं पा रही। बड़ी बुरी हालत है भाई। फेमिनिज्म वाले वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। एम कन्वर्जन रेट विल बी रिड्यूस, ग्रेट जॉब गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अश्विन जी, बिल्कुल सही, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई अब इनसे भी कोई कुछ नहीं कह रहा। आइए, सिर्फ इतना नहीं है, इनकी असलियत देखिए, असलियत देखिए। यदि कोई माफ़ी तो मांग नहीं रहे और कोई आवाज़ उठाए तब उसको कैसे दबाया जाता वो भी देखिए। And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative. केंद्रीय मंत्री बोल रही हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा। मतलब ये भी बोलेंगे कि लेट कर रेप एंजॉय करो, अगर कोई इसका विरोध करेगा तो उसे बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली पार्टी की असलियत है। In Karnataka, if you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who said that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. साहब जा के खड़े हो गए, प्लाकार्ड्स लेकर खड़े हो गए कि बस कैसे भी करके रोकें, अपनी इनको बोलने न दें, अपनी कुछ भी छिछोरापन करें। बड़े छिछोरे टाइप के सांसद हो यार आप लोग, बड़े ही छिछोरे टाइप के, निम्न स्तर के, घटिया, एकदम निम्न दर्जे के। इतनी बड़ी बात पर आप लोग इतनी घटिया हरकत आप लोग करते हो, बहुत छिछोरे टाइप के लोग हो, और ऐसे छिछोरों को आप लोग चुनकर भेजते हो। कमाल है सर, मोदी जी पॉलिसी एंड विजन बहुत कमाल है, कुछ आप जैसे एनालिस्ट ही समझ पाते हैं। देशभक्त करते हैं जी, बिल्कुल, इसमें कोई, हमको तो एकदम क्लियर समझ में आता है, पर बहुत सारी बातें ऐसी होती जो लाइव पर हम नहीं बोल सकते। पृथ्वी जी धन्यवाद। 4th National Family Health Survey and averages for age 20-24 is 27% in 2015-16 and 47% 2005-6. Early marriage has come down, but feminism interpret otherwise.
ठीक इसका उल्टा इंटरप्रेट कर दिया उन्होंने, ठीक इसका उल्टा इंटरप्रेट कर दिया, कमाल हो गया। चलिए नागेश जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपने इतने शानदार आंकड़े दिए उसके लिए, और साथ ही साथ आपने ये सोर्स भी बताया। तो फिर इनका इलाज क्या है ऐसे लोगों का, क्या इलाज किया जाए इनका? इनका एक ही इलाज है जो मैं आप दिखा रहा हूँ। ऐसे शैतानों को भूत उतारने का इलाज ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ, ये सही है। अच्छे भले इस वीडियो में किसी समझदार आदमी, मूर्ख समझदार ने गाना भर दिया। बताइए ऐसे मूर्खों का क्या करें? आप सबसे भी निवेदन है, जो ओरिजिनल वॉइस होती है उसको रहने दिया करें, ताकि इसकी जेन्युइनिटी और इसकी जो ओरिजिनलिटी वो बरकरार रहे वीडियो की। कृपया करके ऐसे गधों से, जो गधे हैं भरने वाले आवाज़, उनसे मना करें कि आवाज़ ना भरा करें। तो ये वो चीज़ है जिससे शैतान भाग जाता है, ये वो चीज़ है इनसे डील करने का। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपकी बेटी को तो आता होगा, पहले से ही आता होगा, मैं तो ज़बरदस्ती दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ खाली पीली, है ना? आपके तो आता है ना, आपकी बेटी को तो वैसे उठा के पटकना सब करना आता है। ठीक है, मतलब मैं ही ज़बरदस्ती टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्या करें? तो ये स्थिति है, ठीक है ना बॉस? जिन लोगों को दर्द हो रहा है वही समझ लें कि दर्द क्यों हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जब बच्ची है उसको मालूम नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं होगा, उसकी शादी कहीं भी किसी से भी कर दो तो वो कर लेगी, बेचारी सीधी है। लेकिन जब एज बढ़ जाएगी तब वो समझदार हो जाएगी, वो कहेगी नहीं, मुझे किसी ढंग के लड़के से शादी करनी है। अब ढंग का लड़का ढूंढेंगे कहाँ से? ढंग का लड़का को पत्थर मारने में लगा रखा है। तो भाई इसलिए समस्या जो है उनको आने वाली है, इधर कोई समस्या नहीं आने वाली। वो जो अब तक जो बॉडी बनाकर जो लव जिहाद हो जा रहा था ना, वो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चियों को फंसा नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत में रहोगे। ठीक है ना? तो जिन सज्जन ने सबसे पहले कमेंट लिखा था, शायद कुमावत साहब थे, तो कुमावत साहब आपने जो कमेंट लिखा था वो ठीक वही कमेंट, ठीक वही भाषा किसने लिखी? फेमिनिज्म इन इंडिया ने। तो आप किसकी भाषा ले आए? फेमिनिज्म इंडिया की। आपसे जिसने भी कहा था, या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप समझ गए ना वो कौन लोग हैं? इसलिए मैंने कहा था आपकी दोस्ती ठीक लोगों से नहीं है, आपका उठना बैठना ठीक लोगों में नहीं है। बदल लीजिए, उन दोस्तों को बाहर कर दीजिए फेसबुक से जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपको इस तरह की चीज़ें भेजते हैं। ये किसका एजेंडा है? ये मदरसों से चला हुआ एजेंडा है जो आपने यहाँ पर लिख दिया, गलती से लिख दिया। कोई बात नहीं, भविष्य में इसका ख्याल रखिएगा। मोदी जी बीजेपी एमपी सीएम कैबिनेट वो सारी रिपोर्ट लेते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर वोट लेते हैं। ये एक न्यू जनरेशन स्टार्ट की उन्होंने पॉलिटिक्स की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़मीन आसमान का बहुत सारे बदलाव इस एक कानून से होंगे। जो जनसंख्या की अपार भीड़ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो लगातार चलेंगी। राइट, खैर, अरे इतना गुस्सा मत हुआ करो आप लोग। कोई शैतान के नाम पे कोई सज्जन गुस्सा हो रहा है, मत होइए इतना गुस्सा। आइए और देख लेते हैं। अब अच्छा लड़का ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जो लड़के अवेलेबल हैं वो बिज़नेस में हैं, लेकिन उनका अनोखा बिज़नेस है। आइए देखें कैसे कैसे बिज़नेस होते हैं। ये देखो, चकाचक बिज़नेस है। चीन के कटक बे काल बीच ಓಡಾಡೈತೆ ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡೈತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಓಡ್ ಇಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಗ್ಗೈಗೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹಾಕಿ मतलब ऐसे बिजनेस करोगे तो लड़की नहीं मिलेगी भाई, ऐसे से कैसे मिलेगी? ಯಾವ ಊರು ಒಂದೇ ನಿಮ್ದು? कमाल है साहब, कैसे कैसे बिजनेस सोचते हैं। मतलब ये मानने को ही तैयार नहीं है, ये मानने को ही तैयार नहीं है। अरे बछड़े हैं साहब, ये तो बछिया हैं छोटी छोटी, इनको ही ले जा रहे, इन्हीं को काट लें। कमाल है। अरे मान जाओ यार, ऐसे भी क्या बात है। खैर, तो अब इतने सारे काम हो रहे हैं, बार बार बिल ला रहे हैं मोदी जी, क्या करना चाहिए ऐसे में? मोदी को हटाओ। आपने चुन के भेजा तो क्या हो गया? सत्ता तो हमारी ही रहेगी, हम ही रूल करेंगे। हटाओ मोदी को, हटाओ।
ठीक है। जो लोग ये बोल रहे थे एक ज़माने में कि अरे ठीक है वो तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही आदमी होना चाहिए, चुनाव की क्या ज़रूरत है, दोबारा कर लो, 3/4 मेजोरिटी है। उस समय किसी की 3/4 मेजोरिटी आई थी मम्मी मम्मी के नाम पर, तो कहते थे चुनाव की क्या ज़रूरत है, 3/4 मेजोरिटी है, दोबारा आ जाएगी, चुनाव मत कराओ। आज उनके शब्द बदल गए, ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, शब्द बदल गए। ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं। दूसरी बात है, एक छोटी एक बड़ी सी बात है, और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि हमें एक मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि हमें एक मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए। मोदी जी बहुत दिक्कत है भाई, एक ही बार बन सकते हो, अब सहन नहीं हो रहा मोदी जी, बस प्लीज़ अब आप जाओ। बहुत दर्द दिया है मोदी भाई, बहुत ही दर्द दिया है। कानून बदलो, देश में कुछ बदलाव लाओ। देखो हम तो एक बात कहते हैं अरुंधति जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बदल देंगे। चाय वाला हटा देंगे, इसको भगा देंगे, पीछे गाय वाला खड़ा है, इतना ध्यान रखना, फिर मत कहना कि फाउल हो गया। इनकी हालत मालूम कैसी है? इनकी हालत बताता हूँ। इनकी हालत ऐसी है कि एक बार संता बंता और राम तीनों ऊपर पहुँचे भाई, उनसे पूछा गया, बोले भाई एक बात बताओ, है ना, सॉरी राम श्याम और संता ऊपर पहुँच गए, इनसे पूछा भाई, बोले भाई एक बात बताओ, सवाल पूछेंगे, एक ही सीट खाली है स्वर्ग की, एक ही आदमी आ सकता। बोले ठीक है साहब। बोले बताओ, राम से पूछा, बोले राम इधर आओ। बोले रैट की स्पेलिंग बताओ, बोले RAT रैट। बोले ओके डन, इनको स्वर्ग। बोले श्याम इधर आओ। बोले बैट की स्पेलिंग बोले BAT बैट। बोले ओके डन, इनकी भी सीट कंफर्म। 2 सीट थी सॉरी, एक नहीं। अब वो बचा बनता, बनते को बोला, बनते इधर आ भाई। हाँ जी। बोले चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। बनता फैल गया, बोले है ये कोई बात होती है, मेरे को उल्लू बना दिया, मेरे से इतना टफ पूछ रहे हो, उनसे ईजी पूछ रहे हो, मैं नहीं मानूंगा। बड़ा बवाल कटा साहब। तो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो, जिसमें तुम सबसे अच्छे हो, बताओ, उस सब्जेक्ट के बारे में अपन पूछेंगे। बोले जी हिस्ट्री। बोले ठीक है, जाओ 1 हफ्ते बाद आना। तीनों को भगा दिया 1 हफ्ते बाद। ठीक है साहब। फिर बोला, बोले आ जाओ भाई। बोले हाँ भाई। राम बोले फला फला युद्ध, पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? बोले जी पानीपत में हुआ था। बोले ओके डन। दूसरे को बोला भाई बता कब हुआ था? उसने सन बता दिया, इस में हुआ था। अब इसकी बारी आई बनते। बोले बनते इधर आ जा। बोले मरने वालों के नाम पर, कितने मरे और मरने वालों के नाम पते बताओ। बंता सिंह फिर बेहोश। तो इनके साथ कुछ ये वाला हाल है, इनको जितनी बार बुलाओ उतनी बार इनका फाउल हो जाएगा कि योगी जी को, अगर मोदी जी को हटाएंगे तो पीछे योगी जी आ रहे हैं। भाई आप लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो, और दिक्कत में आ जाओगे। अभी भला मानुष है, फिर ये देवता पुरुष लगेगा आपको, वाजपेयी जी की तरह। बता रहा हूँ मैं आपको। जी मेरी भी एक राखी बहन है जो मुस्लिम है, उसने अपनी शादी इसलिए तोड़ दी, वो बोल रहा था मुझे मौज करना है, बकवास कर रहा था। बहुत सही किया अंकुर मौर्य जी, बहुत सही। ऐसे गधों से फिर क्या करोगे आप? रॉबर्ट कुल कहते हैं एक कानून और आना चाहिए कि एक ही बार मुंह से विष अगली बार निकाल जाएगा। रॉबर्ट कुल जी अब क्या करें भाई, ऐसा कानून तो आना चाहिए, वाकई में बहुत आवश्यक है। तो इनके साथ वही स्थिति है कि मोदी एक ही टर्म रखो, मोदी जी को हटा दिया, फिर योगी जी को बैठा देंगे, फिर कहेंगे फाउल हो गया, फिर कहेंगे पिछले वाले का डबल टर्म बढ़ाओ, उसको वापस लाओ, उसका डबल टर्म बढ़ाओ। इनके गर्म तवे पे, बिल्कुल जी गर्म तवे वाली हालत है इनकी। खैर मोदी को हटाओ साहब, तो चलो मैडम कह रही हटा दो, मोदी को हटाओ। इस देश में बहुत असहिष्णुता फैल रही है, ऐसे ऐसे शब्द हैं, तो हटाओ मोदी को। चलो देख लेते हैं, मोदी को हटा, दुनिया कह रही है मोदी को हटा दो। भूटान कह रहा हटा दो मोदी को, सिविलाइजेशन अवार्ड आज हटाने का अवार्ड है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी को किया गया सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित। पीएम मोदी ने आभार जताते हुए क्या कहा? तो सर्वोच्च
नागरिक अवार्ड से सम्मानित किए, जैसे आपके यहाँ ना भारत रत्न, ऐसे जो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे नवाजा गया। इससे पहले कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। मैं समझता हूँ भारत में अब तक के जितने पीएम रहे शायद उसमें सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले व्यक्ति अगर मोदी ही होंगे शायद, है ना। इसमें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जलवा है नरेंद्र मोदी का, जिससे इनको इतना कष्ट है। जो सही कानून बना रहा उसमें भी इनको कष्ट है। अब क्या करें, पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया पहचान रही है, सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। सऊदी हो, फलाना हो, ठिकाना हो, भूटान ने भी दे दिया, पड़ोसी था उसने भी दे दिया। पंजाब में बीजेपी मजबूत हो रही है सर। 26 दिसंबर को शायद मोदी जी आएंगे पंजाब में। देखते हैं क्या होता है देशभक्त जी, है ना। सो 11 अवार्ड्स, बताइए, गिनती भी कर रखी कुछ लोगों ने। तो ये है साहब। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी को तो हटा देंगे। तो मैडम कह रही हटाओ, चलो हटा देते हैं, आओ देखें ज़रा। सर, कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, भारी भीड़ जुटी, बड़े स्तर पर कहें तो एक हिंदू कार्ड खेला है, तो क्या राहुल गांधी उसका मुकाबला कर पाएंगे? मुश्किल, बहुत मुश्किल। राहुल गांधी क्या, किसी के लिए भी मुश्किल। नरेंद्र मोदी हीरो हैं। आज भी 10, 12, 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे देश में जिसको भगवान मानते हैं। उसके सारे फेलियर्स अगर हैं उसको सुनना नहीं चाहते, उसकी बुराई नहीं सुनना चाहते, ठीक है। रही बात काशी की, तो काशी में तो जो कुछ हुआ है वो अद्भुत हुआ है। मैं अभी 10 दिन पहले काशी गया था। एक हमारे मित्र हैं हेमंत शर्मा, उनके परिवार में किसी का निधन हो गया था, बैठने गया था, तो मैं कॉरिडोर भी देखने गया जो फिनिशिंग टचेज जिसको दे रहे थे। अद्भुत है। 340 करोड़ लगा दिए उस पर, अब गंगा से उसको जोड़ दिया है। 400 जो है वहाँ मकान बीच में आ गए थे, बड़ा विरोध था, उनको समझा दिया है, हटा दिया है। उसी प्रोसेस में 43 नए मंदिर थे जो पुराने पड़े हुए थे, उनको रेनोवेट कर दिया है। और आप देखिए कि वो जिस ढंग से करते हैं ना इसको, उसका कोई मैच नहीं है। आप नरेंद्र मोदी का बयान देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि काशी पे एक ही सरकार है, महादेव की सरकार। डमरू जिस बजाता है वही राज करता है यहाँ पे। महादेव की इच्छा थी हो ये कॉरिडोर, महादेव जो करेंगे काशी में ही होगा। आप देखिए, आप फोटोज देखिए उठा करके। पहला फोटो आ रहा है वहाँ से कॉरिडोर से निकलते हुए प्राइम मिनिस्टर का, वो ऐसे पुजारी की ड्रेस के अंदर हाथ में पूजा का लिए हुए, अकेला व्यक्ति शेर की तरह चलता हुआ, उसको चीरता हुआ खाली कॉरिडोर को इस तरह से आ रहा है वहाँ पे। देखिए आप, वो तो हिंदू सम्राट बन गए ना उसी मोमेंट पे जो है। हिंदू सम्राट बन गए उसी मोमेंट पे, लाहौर पे बिल्ला कूदे। हमें तो हटाना है भैया, एक ही टर्म चाहिए, दूसरा टर्म दो ही मत। दूसरे टर्म में फिर मंदिर बनवा लेता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा लेता है। बड़ी दिक्कत है। जोशी जी धन्यवाद, ये दूसरे जोशी हैं, ए जोशी जी। बड़ी दिक्कत है भाई, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। बर्नौल है नहीं, स्टॉक नहीं है उसका। और सुन लीजिए, इनका भी खत्म नहीं हुआ। डमरू जिस बजाता है वही राज करता है यहाँ पे। महादेव की इच्छा थी ड्रेस के अंदर हाथ में पूजा का लिए हुए, उसी मोमेंट पे जो है। लोग कहते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप जरूरत कहाँ है? बिना डिक्टेटरशिप के वो इतने पॉपुलर और इतना उन्होंने फोकस कर लिया अपने आप के ऊपर। डिक्टेटरशिप की शायद उनको अगले 10 साल सत्ता में रहते हैं भी हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सब काम उसी ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। प्रोजेक्शन आप देखिए, कोई आसपास कोई फटका कोई नहीं आया आसपास जो है, बस एक सीधे से वो चले आ रहे हैं। कितना खूबसूरत फोटो छपा। सेकंड आप देखिए, वो डुबकी लगा रहे हैं, पानी में उतर गए। और पूजा की थाली देखिए, कितना कैलकुलेटेड और कितना कॉशियस मूव था वो। पूजा की थाली नहीं गिरी पानी के अंदर, उसको हाथ के ऊपर ही उठाया हुआ है। आप समझ रहे हैं? तीसरा फोटो देखिए आप उनका जो है, वो गेरुआ वस्त्र पहन के और वो पीले रंग का जो आप लगाते हैं चंदन लगा रहे हैं, सारा ऐसा कर रहे हैं, वहाँ बैठ के कर रहे हैं। अद्भुत। मजदूरों के साथ बैठ गए, उनके चंदन, उनकी वेशभूषा, डुबकी लगाने को देख के जो एक्चुअल वहाँ के पंडित हैं, शास्त्री हैं वहाँ पे, उनको शर्म आ गई होगी कि हमसे बेटर तो ये ट्रेंड है, कर रहे हैं। अद्भुत। मजदूरों के साथ बैठ गए, उनके चंदन, उनकी वेशभूषा, डुबकी लगाने को देख के जो एक्चुअल वहाँ के पंडित हैं, शास्त्री हैं वहाँ पे, उनको शर्म आ गई होगी कि हमसे बेटर तो ये ट्रेंड है, हमसे बेहतर तो इसकी आस्था है। ये कितनी आस्था है, और आस्था उनके चेहरे पे झलकती है। आप कोई भी वहाँ का शास्त्री और पंडित से पूजा करवा लीजिए, मेरा दावा है अगर इसका मुकाबला कर दे उसके फेस वैल्यू में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे के मोहरे उसके अंदर जो है ये, तो परफेक्शनिस्ट है नरेंद्र मोदी। बड़ा मुश्किल है उसको मैच करना। लो भैया, आफत हो गई।
बड़ी आफत हो गई। बिल्कुल डिटेल में उन्होंने समझा दिया क्या क्या हो गया, कैसे हिंदू हृदय सम्राट बन गए। डिक्टेटर होने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉरी सर, ऑफ टॉपिक है तो फिर देना ही नहीं चाहिए ना सर, है ना। दो फैमिली का, दो बच्चों का कोई मैटर ही नहीं सर, यहाँ कोई मैटर ही नहीं है ना। तो साहब ये है, ठीक है। आइए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ऐसी की तैसी नहीं कर पाएंगे। अभी आएंगे तब देखना, अगले वीडियो में आ रहे हैं। खटाक मोदी जी का मुकाबला करते हैं, 1 मिनट के अंदर मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे मोदी जी बिल्कुल वैसे ही। नहीं विश्वास हो रहा, देख लो वीडियो। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली है, बिल्कुल एकदम चकाचक। लो भैया, आ गए राहुल गांधी। हाँ ये लो, मोदी जी ने टोपी पहनने से मना किया था, राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड में रुद्राक्षी माला पहनने से मना कर दिया। हो गया बराबर, कर ली मोदी से बराबरी। ये देखिए, ये आपको रुद्राक्षी माला दिख रही है, यहाँ देखेगी, यहाँ देखेगी। ना ना, रुद्राक्षी माला नहीं, ना ना ना, हो गई बराबरी, कर ली बराबरी। अब ईवीएम हैक होगी बाद में। ये ससुरा बहुत दिक्कत है यार, समझ में नहीं आता ईवीएम काहे बार बार हैक हो जाती है। कम्युनिस्ट वांट 1 more टर्म फॉर पीएम मोदी बट शी जिनपिंग को हटा नहीं पा रहे। कम्युनिस्ट डोंट वांट सर इवन अ सिंगल टर्म। अब तो ये वाला टर्म भी नहीं चाह रहे, उसमें भी हटाओ अभी बीच में से। ये स्थिति है। राहुल गांधी जी मैच करेंगे साहब, हो गया, कर दिया मैच उन्होंने। रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी, भगवान की माला पहनने, भगवान शंकर की माला पहनने से मना कर दिया उत्तराखंड में, देवभूमि में। इनको वोट चाहिए हिंदुओं के सिर्फ। कहते हैं मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी हूँ। समझ में नहीं आता यार, थोड़ा तो कम से कम सोच समझ के बोलें। मंदिर से कुछ हासिल नहीं होगा, कहते आसिफ खान। सर हमको तो सिर्फ मंदिर ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और, बस मंदिर ही मंदिर बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बाकी सब हासिल हो जाएगा। फिलहाल तो सिर्फ मंदिर चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं चाहिए, रोज़गार नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। आप टेंशन मत लो सर, ठीक है। तो और क्या, उत्तर प्रदेश की बात कर ला भैया, टोटी भैया। भाजपा को उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए कि कितने माफिया हैं और वो किस पार्टी में। अरे वाह गजब, ऐसा ज्ञान। माफियाओं को भाजपा ने बढ़ाया, अच्छा चलो आपने बोला सूची जारी हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। अब फिर पलटी मार गया, क्या केंद्रीय राज्य मंत्री बर्खास्त हो गए। एकदम भूतिया हो, मतलब कौन सा चरस का नशा करते हो, एकदम से पलट के पट से पट कुछ को कुछ बात पे पहुंच जाते। खैर उत्तर प्रदेश में जितने माफिया उनकी सूची जारी होनी चाहिए, अच्छी बात है। योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं, सूची जारी कर दो, कौन से कितने किस पार्टी में दिख जाएंगे। योगी जी को चैलेंज, हम क्या जवाब दें, योगी जी खुद ही दे लेंगे, सक्षम है। और वैसे भी हम थोड़ी प्रवक्ता हैं योगी जी के। सुन लो भैया, 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, अभी आधी अधूरी, बाकी 70 जिले अंधेरे में रहते थे। कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, ये समाज यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रचले देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। और उसको तिलांजलि देने के लिए ही लोगों को तैयार होना चाहिए। लो भैया, टोटी भैया का जवाब आ गया। हाल के हाल योगी जी का जवाब भी ले लीजिए, समझ में आ गया। गुंडागर्दी कौन करता था, स्कॉर्पियो में लड़कियां कौन उठा कर ले जाता था, याद तो हो गई। रेत खनन, अवैध खनन, फलाना ढिकाना, गुंडों की सरकार थी। गुंडे हम नहीं कहते, सारा मीडिया बोलता था थानों में गुंडे बैठते हैं, गुंडों से चलते थे थाने। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। ये बात करेंगे, इनकी हैसियत, इनकी औकात, ये बात करेंगे कि गुंडों की लिस्ट जारी कर दो। आओ भैया, तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है वैसे इनकी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। आइए और देख लें ज़रा। यूपी इलेक्शन 2022 को दहलाने के लिए चल रही थी हथियारों की फैक्ट्री, पुलिस ने दबोचे इकबाल आमिर सहित 6 आरोपी। लो भैया धर लिए, ये लीजिए, सब तैयारी थी, पिस्टल विस्टल धड़ाधड़ बन रही है।
है ना, जेब में खूंसो, देसी पिस्टल है, अब ये मत समझ लेना विदेशी है, ये बन रही है खैरात पर, लेत पर, लेत को खैरात बोलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अवैध हथियारों की डिमांड बढ़ने की सूचनाओं पुलिस अलर्ट है। कई जगह छापे मारकर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में भी ऐसी ही सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई। मेरठ का नाम आ गया साहब, तो जरा देख लें, नाम ढूंढ लें फटाफट, कौन कौन थे इसमें। कहाँ चल रही थी, एक मकान में चल रही थी, ठीक है ना, और कौन कौन पकड़ा गया इसमें, आइए। ये लोग पिस्टल के 25 से 30 हज़ार में बेचते थे। पकड़े गए 6 आरोपी इकबाल आमिर, आस मोहम्मद, इरशाद, हसीन उर्फ भूरा और आमिर को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग इसमें फरार हो गए। 201 मैगजीन, 218 मैगजीन चाप, मैगजीन कैप 66 समेत भारी मात्रा में हथियार वगैरह इनसे मिले। तो अंदाज़ा लगाइए साहब, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी हो रही है, ठीक है। टोटी भैया कह रहे थे कि बताओ कौन है, नाम बताओ, बता दिए नाम, दे दिए डिटेल। माफिया पूछ रहे थे, बता दिया भैया अवैध हथियार के माफिया कौन है, ठीक है भैया। सर हिंदू हृदय सम्राट नहीं, वस्तुतः हिंदू अंतर्मन सम्राट मोदी जी, अमित पांडे जी, ठीक बात है। महेश शर्मा जी, वाव हो गए। तरुण कुमार जी थे, आप अखिलेश को टोटी चोर क्यों बोलते हैं? अब टोटी चुराई तो टोटी चोरी तो बोलेंगे भैया, और क्या बोलेंगे, दुनिया बोलती है, हम थोड़ी बोलते हैं, हमने तो दुनिया से देखा। योगी जी भी मेरठ को ऑटो कार चोर बाज़ार को धरे, हाँ वो बिल्कुल पूरा ख़त्म कर दिया मेरठ का ऑटो चोर बाज़ार। ऋषभ जी, दीपक जी, क्या सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो अभी हमें नोट पर देखने को मिलेगा? दीपक जी अगर आवाज़ उठाएंगे तो अवश्य मिलेगा, लगातार उठाते रहिए। वैसे एक PIL भी इस बारे में गई है, 95 ईयर ओल्ड एक सज्जन है, फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी की भी तस्वीर होनी चाहिए। देखते हैं उस पर क्या आता है। तो फिर क्या चुनाव है साहब, चुनावी सरगर्मियाँ ज़रा देख तो ना। हाँ ये चल रहा चुनाव है तो घोषणा भी होंगी। आइए ज़रा घोषणाओं पर नज़र डाल लें। चुनाव की घोषणा क्या है? अखिलेश यादव का ऐलान, कहा SP की सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर पूरा करेंगे ये काम। कौन सा? अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने कोई आदमी होगा बोलेगा भाई मेरी सरकार बनी तो बिजली आएगी, सड़कें सही करूँगा, पानी आएगा, रोजगार दूंगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, घर घर जाकर सबकी जन सुनवाई होगी, आपके लिए पोर्टल बनाएंगे, शिकायत कंप्लेंट जो होगी सारी शिकायतों को दूर करेंगे, सरकारी अमला अच्छे से काम करेगा। नहीं, कुछ नहीं, जातिगत जनगणना करेंगे। बात तुम्हारी, ये जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे, दुनिया कह रही जातिवाद से ऊपर उठो, ये जाति में घुसना चाह रहे हैं। बोले जातिगत जनगणना कराएंगे 3 महीने में। ये चुनावी वादा है इनका। कमाल के लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, क्या इनकी बुद्धि है भाई? बड़े अजीबोगरीब मेंटलिटी, अजीब है यार, हमको तो समझ में नहीं आता देखकर इनका हिसाब किताब। खैर, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इनका मेन कंटेंडर कौन है? भाजपा है, बल्कि भाजपा के मेन कंटेंडर ये बताए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कर रही है? अरे बाबा, ये फिर से लगता है अपना झोला लेके निकले हैं। फिर नहीं, इस बार झोला लेके नहीं निकले, इस बार कुछ और कर रहे हैं। राज्य भंडारण निगम ने 28 नए गोदाम बनाए हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान के भंडारण की व्यवस्था होगी। साथ ही अगर किसी किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता है तो किसान भी इस भंडारण में अपनी उपज रख सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, यानी 28 नए गोदाम बनाए, 1.5 लाख मीट्रिक टन आप इसमें धान या गेहूं रख सकते हैं। आपकी फसल का यदि आपको सही उचित दाम नहीं मिल रहा है तो आप पैसे देकर अपना माल वहाँ रख सकते हैं, यानी आपको अपना अलग से स्टोर बनाने की जरूरत नहीं। किसान भी डायरेक्ट रख सकता है, ये अभी तक नहीं हुआ था, अब ये हो रहा है। किसान भी डायरेक्टली अपना माल रख सकता है इन 28 बड़े गोदामों में, 1.5 लाख मीट्रिक टन। ठीक है ना? Someone met my son to offer to read Bible. My son said that he respects every religion, but can you study my Sanatan Dharma? Please left right away. Person left right away. Okay, मनु अरोरा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को इसी प्रकार से, बल्कि और उनको बोलिए और लोगों को और वो करें, है ना? तो 13 नई शाखाओं का उद्घाटन कर रहे थे कोऑपरेटिव की, नए कोऑपरेटिव बैंक, है ना? और 26 गोदामों का उन्होंने उद्घाटन आज कर दिया। ठीक है, तो ये बाकी लोग ये कर रहे हैं, वो जातिगत जनगणना कर रहे हैं, ये गोदाम बना रहे हैं, किसानों के भले के काम कर रहे हैं।
किसानों के भले का काम और नहीं कर रहा कोई क्या? आ जाइए, बस्तर से न्यूज़ आ रही, बस्तर न्यूज़। बस्तर में के खरीद केंद्रों में किसानों की नई मुसीबत, बाहर से महंगे दाम में बारदाने खरीद कर बेच रहे धान। सरकार ने कह तो दिया धान खरीदेंगे, अब खरीदना नहीं है तो करें क्या? बारदाना गायब कर दिया मार्केट से। बारदाना नहीं तो धान खरीदा नहीं जाएगा। अब बेचारे औने पौने रेट में, 4 गुने 5 गुने रेट में किसान या तो बारदाना खरीदे या अपना धान वापस ले जाए। कुल मिलाकर खरीदना नहीं है, उसकी सारी कवायद है। बस्तर के खरीदी केंद्रों में धान बेचने आ रहे किसानों की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। अब नई समस्या बारदानों की कमी की वजह से बनी हुई है। ठीक है, ये फ़र्क है उत्तर प्रदेश में, बस्तर में और बाकी पार्टियों में, और जो पार्टी काम कर रही है उसमें। लोगों को लगता है कि क्या फ़र्क आया? भाई ये फ़र्क आया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत कुछ सरगर्मियाँ हो रही होंगी। वो क्या है ज़रा उसको भी देख लें। लगे हाँ तो चुनाव से संबंधित सारी कवरेज एक बार में ही कर देते हैं। इस राज्य के ज़रूरतमंद की पेंशन हुई डबल, सीएम ने किया ऐलान, जाने हर महीने कितनी मिलेगी राशि। उत्तर प्रदेश में ज़रूरतमंदों की जो पेंशन है, जिसमें निराश्रित महिलाएं भी हैं, जिसमें और तमाम सारे स्पेशली एबल्ड लोग भी हैं, उन ज़रूरतमंदों की जो पेंशन है वो डबल हो गई। अब इस खबर में एक कैच है, उस कैच को आपको समझना पड़ेगा। ये डबल अभी वर्तमान भाव से डबल हुई है, जो मैं पेंशन मिल रही थी उससे डबल हुई है, ठीक है ना। और जब आए थे योगी जी 17 में, उससे ही ये पेंशन बढ़ा दी गई थी। यानी तब से, जब से अगर योगी जी का कार्यकाल देखेंगे तो तब से अब 3 गुनी हो चुकी है पेंशन, 3 गुने से ज़्यादा, 3.5 गुना, है ना। ऐसे मान लीजिए कि किसी को 3,000 मिल रहे थे तो उसको अब 10,000 रुपये मिलेंगे। 3 गुने से ज़्यादा हो चुकी है। तो असल खबर ये है कि 3 गुने से ज़्यादा हो चुकी है इसकी, है ना। 350% हो गई योगी जी के कार्यकाल में, जिसको डबल यहाँ लिखा जा रहा है। ये गलत है, डबल नहीं, डबल से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या, यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी ने खोला खजाना, बुजुर्गों, दिव्यांगों और मजदूरों को मिलेगी 2 गुनी पेंशन। किस किस को? बुजुर्गों, दिव्यांगों और मजदूरों को, ठीक है ना। तो इनको डबल पेंशन, यानी अभी जो मिल रही है उससे डबल, जब आए थे तब से 3.5 गुना हो गई है, ठीक है ना। जब आए थे तब से 3.5 गुना हो गई है। तो ये फ़र्क आया है, ठीक है ना। तो जब शुरुआत में जब आए थे उससे, मतलब योगी सरकार में जो हुआ है वो तब तकरीबन 3.5। अब योगी 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 दिखा दिया, योगी आने लगे। हिंदुत्व चल रहा है, कुछ लोग जो जिन्होंने हिंदुओं को मारा काटा वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे। आइए भैया, उनसे भी मिल लीजिए। हाँ, योगी जी का मुकाबला अब ये करेंगी, सही बात है। सुनो भैया। दुर्गा शिवा क्षमा भक्ति सहस्रा नमस्ते। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मुख देवी नारायणी नमस्ते। नारायण नमस्तुते या नारायणी नमस्तुते? ये भगवान। चलो भैया, काली काली काली। सुनो भैया, आगे सुनो। भैया कृष्ण भी आ गए, राम भी आ गए, सब आ गए, सब ले लो बस, चुनाव जिता दो भैया। हिंदुओं तुम जाग गए हो, अपने वोट दे दो हमको। क्या स्थिति हो गई है? मतलब कहाँ पढ़े जाते हैं श्लोक, कहाँ होती है प्रार्थना? मंच के ऊपर, माइक हाथ में पकड़ के। ये भगवान का अपमान कब बंद होगा भाई? ये हमारे धर्मशास्त्रों का, हमारे श्लोकों का ये अपमान कब बंद करेंगे नेता? अपने वोट के लिए ये पागलपंता ये कब तक चलाएंगे? कमाल है यार, मैंने हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। खैर, ये अपनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ और लोग क्या कर रहे हैं? आइए। भूपेंद्र पटेल, लाइव प्लॉट अलॉटमेंट टू MSME इंडस्ट्रीज थ्रू ऑनलाइन ड्रॉ एट नारीगम GIDC इन भावनगर इन प्रेजेंस ऑफ सीएम साहब के सामने लाइव टेलीकास्ट और लाइव लॉटरी सिस्टम खुला। ये बड़े दिनों बाद हुआ। अब जरा MSME की इस इंडस्ट्रीज की जो ये झोल है इसको आप समझिए। 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में आपको झोल समझा दूंगा। मैं आपको 2 मिनट में देवांगी आपका कमेंट दे रहा हूं। इस MSME में क्या होता है
बहुत सस्ते रियायती दर, बहुत ही सस्ते रेट में इंडस्ट्रियल प्लॉट मिलते हैं। उसमें सिर्फ इंडस्ट्री ही लगा सकते हो, आप घर नहीं बना सकते, है ना। इंडस्ट्रियल प्लॉट मिलते हैं, बहुत सस्ते रेट होते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज लगें, प्रोत्साहन मिले, इसलिए दिए जाते हैं। इसमें सारे घालमेल चलती है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उन सब के, उनके रिश्तेदारों के प्लॉट आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा इसमें सबसे बड़ा झोल क्या है कि ज़मीन ले ली, अब ये दूसरे को बेचते हैं। मैं कहता हूँ कानून में संशोधन की ज़रूरत है। पहली बात, आप ये हटा दीजिए कि हमारे यहाँ से जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके रिश्तेदार को नहीं, सबको इंडस्ट्री सब खोल सकते हैं, उनको भी फ्री कर दीजिए। लेकिन एक नया कानून कर दीजिए, जिसने इंडस्ट्री ली है, जिसने अलॉटमेंट कराया, इंडस्ट्री उसी को लगानी पड़ेगी, मालिकाना हक उसी का रहेगा। वो मालिकाना हक जब भी चेंज होगा तो ये ज़मीन छिन जाएगी। तो ये जो दलाली का जो प्रथा है ना, ये बंद हो जाएगी कि ज़मीन ली 10 रुपये स्क्वायर फिट में, ज़मीन ली 20 रुपये स्क्वायर फिट में, बेची 500 रुपये स्क्वायर फिट में, वो रट्टे ख़त्म हो जाएंगे। तो सरकार को चाहिए इसमें नियम बदल दे कि जिसने ज़मीन ली है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर सकता, मालिक उसी को रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि मालिक चेंज होता है तो नए सिरे से ज़मीन का मूल्यांकन किया जाएगा, नए सिरे से ज़मीन का रेट लगेगा, जो नया रेट होगा। अपने आप रट्टा खत्म हो जाए। जैसे सिलेंडर में ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई ना, मोदी जी इसमें ब्लैक मार्केटिंग बंद करा दीजिए। इसमें बहुत बड़ा झोल है, इस झोल को बंद करा दीजिए। मैं खुद भी बड़ा परेशान रहा हूँ इस चक्कर में, और मैं समझता हूँ मेरे जितने भी और मित्र हैं वो भी सब परेशान रहते होंगे, ज़मीन नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं ना आप कहीं जंगल में जाके एक अकेली इंडस्ट्री खोल लोगे। जो जोन होता है, जो इंडस्ट्रियल जो आपका बेल्ट होता है, आप उसी में खोलना चाहते हो ताकि तमाम सुविधाएं होती है, ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, सब लोग होते हैं, तो एक मार्केट होता है डेवलप्ड, है ना। तो वहाँ क्या है, अननेसेसरी लोग प्लॉट घेर के बैठ जाते हैं। और उसमें साथ में एक चीज़ और करनी चाहिए, आपने प्लॉट लिया, 1 साल का समय मिलेगा। 1 साल में यदि आपने बना ली इंडस्ट्री तो ठीक है, और रन करने लगे। नहीं बनाई तो वो प्लॉट जब्त हो जाएगा, पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, रट्टा खत्म हो जाएगा, सब फर्जी लोग गायब हो जाएंगे। ये ध्यान बोलती है टीएमसी का मतलब टेम्पल मॉस्क चर्च पर, हमारे लिए टीएमसी का मतलब वही रहेगा जो है। हाँ देवांग जी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये थोड़ा सा बदलाव इसमें भी बहुत आवश्यक है, इसलिए बहुत आवश्यक है। मॉडरेटर मेरे ख्याल से बात सुन रहे होंगे, है ना, वो सबकी बातें सुन रहे हैं, अपने हिसाब से एक्शन ले लेंगे। खैर, चुनाव की बात चल रही है, पंजाब में भी तो चुनाव होने, उत्तर प्रदेश की बात होगी, पंजाब की भी बात कर लेते हैं। आइए, पंजाब इलेक्शन 2022, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी के बीच हुआ गठबंधन, सीट बंटवारे पर फैसला जल्द। ऑफिशियली फॉर्मली आज गठबंधन हो गया बीजेपी और कैप्टन साहब की पार्टी का, ठीक है ना। पंजाब लोक कांग्रेस दोनों का गठबंधन आज हो गया, राइट, ठीक है ना। पिछली न्यूज़ में एक चीज़ रह गई, जरा उसको कवर कर लूँ कि पहले जो ये जो लॉटरी होती थी ना, ये सिर्फ अपनों की खुलती थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन ड्रॉ हो रहे हैं, सबके सामने हो रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी का फ़र्क है गुजरात गवर्नमेंट का, ठीक है ना। जो लोग पूछते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अब गठबंधन हो गया तब क्या होगा, हमारी बन रही 101% सरकार। बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात के बाद बोले अमरिंदर सिंह, 101% हमारी सरकार बन रही पंजाब में। अमरिंदर सिंह का ये दावा है, कैप्टन साहब का। कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे यहाँ भी किसी ने कहा, तेज बख्श जी ने बताया कि बीजेपी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कैप्टन साहब की पार्टी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, धड़ाधड़। आज करीब जो मैंने न्यूज़ देखी थी, शायद 50 कुल मिलाकर 50 बड़े नेता उनके जो है वो महिला और पुरुष मिलाकर तकरीबन 50 बड़े नेताओं ने कांग्रेस के जो थे वो छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस में आ गए। तो इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। पंजाब की बात हो रही तो लगा बॉर्डर की भी बात हो जाए। पोस्ट पठानकोट अटैक, इंटीग्रेटेड स्मार्ट पावर फेंसिंग अप्रूव्ड टू प्रोटेक्ट 23 IAF एयर बेसिस। इंडियन एयरफोर्स के बेसिस के लिए इंटीग्रेटेड स्मार्ट पावर फेंसिंग का अप्रूवल हो गया है, ठीक है ना। ये लगभग 23 एयरफोर्स स्टेशन पर इनको लगाया जाएगा। इससे सुरक्षा में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। कहते ना परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो वहाँ से निकल पाना या वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करना वो अब आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो इससे हो जाएगा, सेनाओं को, एयरफोर्स को, इन सब को मजबूत करने से काम हो जाएगा। अब मैं क्या कहूँ,
आपको सुनवा देता हूँ। भाई इनसे तो सुनना पड़ेगा, सुनिए क्या कह रहे हैं। गलतफहमी में मत रहिए। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। गजब भैया गजब। फिर देश कैसे मजबूत होगा? हैं? तोप, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इनसे मजबूत नहीं होता देश। गलतफहमी मत रहिए। कमाल के भाई, ये लोग ऐसे ऐसे भाषण देते फिर कहते कि ईवीएम हैक हो गई। चलो अब इनके भाषण तो देख लिए, अब इनकी क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है वो देख लीजिए। एंग्री पप्पू अंकल, आइए जनता का एंगर भी देख लीजिए। अब तो राहुल गांधी भी उतर आए, प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही हैं जोर शोर से। ये तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। क्या जन्म तक का मतलब है इन्हें? ये अरे छोड़ो इन जन्म की, अगले जन्म की बात करो। ये ऊपर चलती है बाद में लोग तो कह रहे हैं सब मिलके कि बाबा को हटाएं। अरे छोड़ो जो अब तो राहुल गांधी भी उतर आए, प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही हैं जोर शोर से। ये तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। क्या जन्म तक का मतलब है इन्हें? ये अरे छोड़ो इन जन्म की, अगले जन्म की बात करो। ये ऊपर चलती है बाद में लोग तो कह रहे अगले जन्म की बात करो भैया। उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे मैंडेट दे दिया, बोले बार बार के रट्टा बंद करो, ये बार बार के चुनाव। लोग कहते हैं मोदी कह रहा है मोदी आएगा तो चुनाव बंद करा देगा। वो तो कह रहे हैं चुनाव की ज़रूरत ही नहीं, अगले जन्म पे जाओ सीधे। ठीक है ना, मैटर ही ख़त्म कर दिया। तो ये जनता का मिजाज है। किसने क्या सर्वे किया वो हमें नहीं मालूम, कौन क्या सर्वे कर रहा है उससे हम मतलब भी नहीं रखते। हम सिर्फ इससे मतलब रखते हैं जनता क्या कह रही, जनता की आवाज़ क्या है। बाकी आने वाला समय बताएगा। अभी सर्वे के लिए बहुत जल्दी जो लोग अभी सर्वे कर रहे हैं, पैसा मिलता है सर्वे में, कमाई होती है सर्वे के नाम पर, तो ठीक है, सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो सर्वे कर लें। लेकिन सर्वे सही मायने में सर्वे चुनाव से ठीक 15 दिन, वोट गिरने से ठीक 15 दिन पहले के मिजाज से शुरू होता है और जिस दिन वोट गिरते हैं उस दिन तक चलता है, शाम को 5 बजे तक, जब तक आखिरी वोट नहीं गिर जाता तब तक सर्वे चलता है। वो सही सर्वे सही मायने में होता है। अभी तो बहुत पलटी कुछ भी हो सकता है। चलिए, आप सब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कॉल्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। शायद आप लोगों के पास इतने कॉल्स नहीं आते होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग बहुत परेशान होंगे जिनके पास स्पैम कॉल्स बहुत आते हैं। आपको कुछ पता नहीं है सर, तोप नहीं डोप से होता है। ओ वायरल पटेल, करेक्ट, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तोप से नहीं होता, डोप से होता है। तो स्पैम कॉल्स आपके पास भी बहुत आते होंगे, बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन स्पैम कॉल्स का एक इतिहास भारत ने बना दिया। नंबर 1 पर भारत आया, वो मेडल मिला है जो शायद आप कभी लेना नहीं चाहेंगे। स्पैम कॉल्स में भारत का नंबर 1। और ना, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अ सिंगल नंबर इन इंडिया मेड 202 मिलियन स्पैम कॉल्स दिस ईयर। 202 मिलियन स्पैम कॉल्स की एक सिंगल नंबर ने, आप सोचिए, ये हमारी हालत है। ट्रू कॉलर ने ये रिपोर्ट दी है, ट्रू कॉलर ने ये रिपोर्ट दी है कि सिर्फ एक नंबर से 202 मिलियन स्पैम कॉल्स हुए सर। आप अंदाजा लगाइए। और हमारी एजेंसीज कर क्या रही हैं? ये लोग कर क्या रहे हैं भाई? जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर रहे हैं? एक नंबर से 202 मिलियन, वो आराम से बैठे, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें खबर ही नहीं है। कमाल हो गया भाई, हद हो गई। इतनी गजब की आंकड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा। इंडिया मेड ओवर 202 मिलियन स्पैम कॉल्स बिटवीन जनवरी टू अक्टूबर। ना, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ जनवरी से अक्टूबर के बीच, सिर्फ जनवरी से अक्टूबर। हाँ, किसने? सिंगल नंबर, एक नंबर में। कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। जनवरी से अक्टूबर तक झंडे गाड़ दिए साहब। और ये क्या करते हैं? आपका इनाम निकला है, आपका आधार कार्ड लिंक करा लो, आपका फलान कर लो, आपका ढिकान कर लो। केवाईसी के नाम पर कॉल जाते हैं, सबसे ज़्यादा केवाईसी के नाम पर जाते हैं।
कोई केवाईसी नहीं होता है किसी भी प्रकार का फोन के ऊपर मूर्खों, कभी नहीं होता है, इसलिए कभी मत किया करो। उसने आधार कार्ड नंबर मांगा, देने चले गए, उसने क्रेडिट कार्ड नंबर मांगा, आपका बंद होने वाला जरा वेरीफाई करा लीजिए, यही नंबर है, आप बताने वाले नहीं नहीं ये नहीं है, हम हर बार उल्टा ही देते हैं, उसका आधा घंटा बर्बाद करते हैं, खूब गालियां देता है उसके बाद आदमी। कम से कम मैंने 4-5 लोगों को तो बचा लिया ना, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देकर उसको एंगेज एंगेज रखो। जो समझदार लोग हैं वो एंगेज रखें, इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, एंगेज रखिए। वो 4-5 जो बुद्धू हैं जो फंसने वाले हैं वो बच जाएंगे। बहुत दिल जीत लिया सर जी, वायरल पटेल कहते हैं जी, वायरल पटेल जी। पीयूष जी कहते हैं आप भूल गए एमओयू से मजबूत होता है, बैंकॉक जाने से होता है। हाँ बिल्कुल पीयूष त्रिपाठी जी, मैं तो भूल ही गया था, एमओयू से होता है, बैंकॉक जाने से और ज़्यादा होता है। तो साहब ये स्थिति है भारत के अंदर, मतलब कमाल हो गया। और स्पैम कॉल्स के मामले में नंबर 1 पर ब्राज़ील है, पेरू है, इसके बाद फिर यूक्रेन है और इंडिया है तीसरे नंबर पर। ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे इन स्पैम कॉल्स को कैसे किया जाए। एक आप लोगों को शायद अगर नहीं मालूम हो तो एक DND ऐप होता है, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आजकल फ़ोन के अंदर ही फंक्शन आ गया ब्लॉक का, नंबर ब्लॉक करने का। वो करने के अलावा DND में रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, स्पैम कॉल्स यदि आपके पास आते हैं, जिस भी नंबर से आए, आपके पास 3 दिन का समय होता है रिपोर्ट करने का। उस 3 दिन में आप स्पैम कॉल्स को ज़रूर 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 रिपोर्ट करें। DND पे कैसे रिपोर्ट करते हैं ये हम आपको तकरीबन 1.5 साल पहले बता चुके हैं इसी लाइव पर, है ना। तो ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि ऐसे लोगों को थोड़ा रोका जा सके। अब ये स्पैम कॉल होते किस लिए? बिज़नेस बढ़ाने के लिए, बिज़नेस संबंधित, चोरी करने के लिए। तो बिज़नेस से के हवाले से भी एक खबर आ रही है, ज़रा उसको भी देख लीजिए। फ्यूचर ग्रुप, यानी जिसे आप बिग बाज़ार के नाम से जानते हो, और अमेज़ॉन, इसकी डील होनी थी। अमेज़ॉन फ्यूचर ग्रुप डील को सस्पेंड कर CCI ने ठोका 200 करोड़ का जुर्माना। 200 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। CCI क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें गलत पाया, इसमें जो इनका जो स्टेटमेंट्स थे वो झूठे थे, इन्होंने जानकारियां गलत दी थी, और ये जो इनका जो एक डील होने वाली थी फ्यूचर ग्रुप को जो अमेज़ॉन खरीद रहा था, वो डील कैंसिल कर दिए सरकार ने, CCI ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और 200 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया। अमेज़ॉन पर आरोप है कि उसने गलत जानकारियाँ दी हैं। तो ये गलत जानकारी दी थी, इसके तहत अब सवाल ये उठता, बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? अमेज़ॉन को डबल झटका, CCI ने फ्यूचर कूपन में निवेश की मंजूरी को किया रद्द, लगाया 200 करोड़ का जुर्माना। 57 पन्नों के आदेश जारी करते हुए अमेज़ॉन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, गलत और झूठे हैं। ठीक है ना। तो एक हिसाब से बेहतर ही हुआ, क्योंकि अमेज़ॉन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता तो सिंगल प्लेयर हो जाता मार्केट में, फिर वो दिक्कत वाला काम होता है ना। तो मल्टी प्लेयर रहे, अच्छी बात है। और आपको भी एक मौका मिल गया है। आपको मालूम है कि फ्यूचर ग्रुप जो है अमेज़ॉन के साथ टाई अप करके जाने वाला, तो आपके पास जगह है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेज़ॉन जैसी कंपनियां चल रही हैं, तो मतलब अभी ऑनलाइन रिटेल में बहुत स्कोप है, बहुत अभी भी स्कोप है, गजब का स्कोप है। तो उसका फ़ायदा आप सब उठाएं, बेहतर रहेगा। 50 नंबर ब्लॉक करके, ब्लॉक से कुछ नहीं होगा ना। अपूर्व कामदार जी कहते हैं सर जी फॉर DND ऐप मेंशन ट्राई डी, हाँ TRAI DND, भाई ट्राई DND है जो ऐप आप सर्च करेंगे ना, TRAI DND। धन्यवाद अपूर्वा जी। तो अमेज़ॉन की डील कैंसिल होने से एक आपके लिए भी रास्ता खुलता है। आप भी रिटेल में आइए, ऐप्स बने बनाए भी मिलते हैं, उसके अंतर्गत अपना बिज़नेस शुरू करें। जो भी आप करना चाहते हैं, आजकल तो सब मिलता है, तो आप जो चाहें उसमें शुरू कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड बिज़नेस, है ना। अभी इसका बहुत बहुत स्कोप बाकी है। अजीब व गरीब खबरें आती हैं। इंटरनेशनल खबरों को अब ले लेते हैं। उत्तर कोरिया में लोगों को हंसने या खुश होने पर लगा बैन, रोने तक पर कड़ा पहरा। अरे बाबा रे बाबा, ये गजब है भाई। इसकी शक्ल रोती, इसको देख के हमको हंसी आती, लेकिन हम हंसेगी तो बैन लगा है। बैन लगने में अगर हंस दिए तो क्या होगा? अच्छा, उत्तर कोरिया में लोगों के हंसने या खुश होने पर लगा बैन, नियम तोड़ा तो मिलेगी मौत। ये बाबा, ये तो सीरियस है यार बाबा। अभी ये हंस रहा है, अपुन चुप है। सॉरी, स्थिति बदल गई 2 फोटो में। तो भैया ऐसा क्यों? बोले भैया पप्पा मर गया था मेरा, तो 10 दिन के लिए बैन लगा दिया भैया। बोले 10 दिन तक ना कोई हंसेगा ना रोएगा।
कमाल है, अजीब ही हिसाब है। कोई हंस नहीं सकता, हंस लिए तो मौत की सज़ा। ओह, रो भी नहीं सकते, जश्न भी नहीं मना सकते, खुशी भी जाहिर नहीं कर सकते, यानी कोई शादी है कुछ है वो नहीं कर सकते। आप एक्सपेंसिव आइटम्स की शॉपिंग ये सारा ये सब नहीं कर सकते, खुशी दिखा रहे हो आप, ऐसा नहीं कर सकते आप, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो ये है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और न्यूज़ को ले लें, क्योंकि अब इंटरनेशनल सेक्शन जो है वो चालू है। तालिबान रिस्क लूजिंग पावर विदाउट इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, रशियन डिप्लोमेट ने आज एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि तालिबान जो है वो पावर लूज़ कर सकता है, उसको सत्ता से हटाया जा सकता है जब तक कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना चलाए। एथनिक पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस इज नीडेड। They might lose power in the near future if they keep acting like that. They will have to ensure inclusiveness. By the way, we say this without ultimatus. Calmly, just do it. They will have to do it. तो रशिया ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा आपको, अकेले चलोगे तो आपसे सत्ता चली जाएगी और सत्ता जाएगी तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कहते हैं अल्टीमेटम नहीं दे रहे हम आपको, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन इसको प्यार से कर लो, धीरे से कर लो, है ना, कामली डू इट, सिंपल सी बात है। यानी रशिया ने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया कि फ्यूचर में हो सकता है उसका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हो और फ्यूचर में आप हो सकता है अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान में रशिया को देखें। हेमंत जी कहते हैं फ्यूचर ग्रुप का रिलायंस के साथ बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसे अमेजॉन ने रोका था, अब रिलायंस खरीद सकेगा। जी हेमंत जी, तो ये चीज़। अब अमेरिका की एक न्यूज़ ले लें अफगानिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान से भागा तो अमेरिका ही था सिर पे पाँव रख के। अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं है, बड़ी ख़राब स्थिति है। यूएस हाउस पासेस एंटी इस्लामोफोबिया बिल अमिड स्केचिंग रिट्रीहॉय। US House approves proposed State Department as Anti-Islamophobia Office। तो साहब एंटी इस्लामोफोबिया बिल यही लेकर आई हैं इलियान ओमर। अपने भाई से शादी करी है इन्होंने, सगे भाई से, पिता से भी करी, सगे भाई से भी करी। टेररिस्ट ग्रुप से इनके सीधे संबंध हैं, कई बार ये बात आ चुकी है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनके सीधे सीधे संबंध है। इस बात को लोगों ने कह दिया तो इन्होंने ये कहा कि भाई इस्लामोफोबिया हो रहा है। इन एक को यदि किसी ने कह दिया कि तुम टेररिस्ट के साथ में हो, जो सच है, तो उसके खिलाफ में इस्लामोफोबिया का बिल आ रहा है, बिल लाया जा रहा है। इतना इन्होंने इशू बना दिया। अब बिल पास होगा नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, सेनेटर्स को मंजूरी देता है या नहीं देता ये वक्त बताएगा। लेकिन यदि पास होता है तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कहा जो मुसलमानों के खिलाफ में, तो आपको सज़ा हो जाएगी। इससे क्या होगा? जो मुस्लिम्स का है वो आतंक वहाँ बढ़ेगा, ब्लैक्स का तो ऑलरेडी मुस्लिम का आतंक बढ़ेगा, तो नुकसान अमेरिका का ही होने वाला है। अब असलियत देख लें जरा, अमेरिका की असलियत क्या? अमेरिका की असलियत ये है कि वहाँ जो ओरिजिनल जो वाइट्स हैं, बनाया तो उन्होंने ही पूरा सब कुछ है, किया तो सारा उन्होंने ही है, प्रोग्रेस तो वही लेकर आए हैं अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर अधिकारों का हनन किसी का होता तो वाइट्स का होता, और वाइट्स को ही सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। वो कानून नहीं बना पा रहे, गाली सबसे ज़्यादा वाइट्स को पड़ती है, भयंकर रूप से पड़ती है, भयंकर। पिटते सबसे ज़्यादा वो हैं, चाकू सबसे ज़्यादा उनमें पड़ते हैं, लूट उनके यहाँ होती है, डकैती उनके यहाँ पड़ती है। लेकिन अपने ही देश में अमेरिकन जो वाइट्स हैं वो अपने लिए कानून नहीं बना पा रहे, उनको हाशिए पर कर दिया गया। और ये वाइट्स के लिए बहुत आने वाले समय में दिक्कत वाला सबब होने वाला है। जब तक उनकी आँख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो और अगर ऐसी स्थिति बनी तो अमेरिका के कई सारे टुकड़े होने की, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो टुकड़ों में बटेगा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स जिसे आप बोलते हो वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। और आने वाला समय अमेरिका के लिए हमें तो नहीं लगता कि अच्छा, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बुरे हालात दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं। और इस कानून से अगर यदि बनता है तो और ज़्यादा कानून मतलब इससे उनके दिन बुरे होंगे, और यदि दिन बुरे होंगे तो हमारे लिए तो एक बेहतर ही अच्छी बात है कि बड़ा देश यदि कोई टूटता है तो हमारी पावर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगी।
वैनकूवर कंसुलेट को थोड़ा समझाओ, उबर ऐप में फिलिस्तीनों ने अकाउंट डीएक्टिवेट करवा दिया, कोई हेल्प नहीं मिली, 2 मंथ से टारगेट कर रहे थे। सर अभिषेक जी बात समझ में नहीं आई आपकी, ना क्या मैटर है आपका बताइएगा फ़ोन करके, ठीक है ना। सगे भाई से शादी थी, अरे लो ये तो नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। रविंद्र प्रधान जी कहते हैं सर नमो एंड जोगी आर कंप्लीट सॉल्यूशन, वी ऑल राष्ट्रपति ओनली सपोर्ट देम फॉर एवर। हाँ बिल्कुल। अब यूएस की एक और न्यूज़ ले लीजिए। यूएस स्टेट प्रोब्स गूगल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फीमेल वर्कर्स। तो गूगल के ऊपर ब्लैक फीमेल वर्कर को लेकर आरोप है कि आप लोगों को बुलाते हो, उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते। तो वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग। ये डिपार्टमेंट अब इसकी जांच करेगा कि क्या गूगल ने वाकई में गड़बड़ी करी है, और अगर करी है तो गूगल के ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है। एक्सक्लूसिव, कैलिफोर्निया प्रोब्स गूगल्स ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फीमेल वर्कर्स। शुक्र मनाइए ये ब्लैक फीमेल ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल वर्कर, ये सारे कानून हमारे यहाँ उल्टे सीधे कानून नहीं है, और ऐसे उल्टे सीधे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं है, वरना हमारे यहाँ काम करना मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शुक्र मनाइए भारत में नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये जो वहाँ परेशान कर रहे हैं लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा मौका है कि भारत के पास बहुत अच्छा मौका है वहाँ की बड़ी कंपनियों को भारत लाने का। हमारे यहाँ से कोई झगड़ेबाजी नहीं, हमारे यहाँ कोई रट्टेबाजी नहीं है। तो कम से कम यहाँ लाना, लोगों को बिज़नेस के लिए प्रेरित करना कि भारत में आइए, बिज़नेस भारत में है, तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन 100 एडवांस ड्रोन खरीदने जा रहा है टर्की से। मनीष जी आर यू श्योर? टू मच डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली नुकसानदायक होने वाली है अमेरिका के लिए। हमको क्या करना, अमेरिका जाने, अमेरिका काम जाने। आइए, ब्राज़ीलियन सॉकर एक बच्चे से मिले, बच्चे ने इनसे कुछ वादा लिया, ज़रा देखिए क्या वादा लिया। बच्चा कहता है अगली बार जब गोल करोगे तो ऐसे डांस करना। अब गोल करते हैं, गोल हो गया। गोल हो गया तो बच्चे की बाकायदा, नेमार यस, बाकायदा बच्चे का जो है, जो वादा किया गया था बच्चे से, वादा पूरा किया गया। भाई कमाल है, कमाल है, ऐसा भी होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कीप योर प्रोमिसेस। छोटे छोटे खुशियाँ इस प्रकार बांटी जाती है। अब एक फ़ोटो और दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? ये हाथी है, ये हाथी गोल मटोल, अपने आप पूरा जा आराम से चढ़े जा रहे हैं, जंबो। और ये भाई साहब इनको चढ़ा रहे हैं हाथ दे के। अब इनकी टांगे देखिए, हाथ देखिए पतले पतले, और ये हाथी को चढ़ा रहे हैं। कमाल है, ट्रक में चढ़ा रहे हैं धक्का दे के। मज़ा आया देखकर? हंसी आई सबको। हंसने की बात नहीं है, उसको भी पता वो नहीं चढ़ा सकता, लेकिन हाथी को ये बात नहीं पता है। उसने पीछे हाथ बार रखा तो हाथी को ये मालूम है कि ये मुझे चढ़ा रहा है, ये मुझे चढ़ा देगा। वो नहीं चढ़ा सकता, उसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन ये विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है कि पीछे जब बैकिंग मिलती तो हाथी भी चढ़ जाता है। हाथी कहता मेरे पीछे कोई है। हिंदुओं की स्थिति कोई इससे अलग नहीं है। इतना ही बड़ा हाथी है हिंदू, 100 करोड़ वाला, और इसको मोदी समझ लो जो पीछे हाथ रख के उसको बार बार चढ़ा रहा है। बस आपको मानने के ऊपर है। जैसे हाथी ने मान लिया ना कि हाथ तुम चढ़ा रहे हो तो मैं चढ़ जाऊंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तुम चढ़ा ही नहीं पाओगे, तो भैया फिर तो उसको भी कुचल दोगे पीछे। इसलिए हमसे ज़्यादा अच्छा ये जानवर है जिसके ज़्यादा दिमाग नहीं है, उसको मालूम है चढ़ा रहा तो मैं चढ़ जाऊंगा। सर इंडिया पे यूएस बिल का इम्पैक्ट होगा? नहीं प्रणव जी, बिल्कुल, मैंने कहा था आपकी बात लेकर आ रहा हूँ। इस बिल का हमारे यहाँ कोई इम्पैक्ट किसी प्रकार से नहीं होने वाला है ना। ड्रोन बाइंग वॉज फ्रॉम इजराइल, एब्सोल्युटली पीयूष त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ट्रू एलिफेंट डजंट नो इट्स पोटेंशियल, एब्सोल्युटली। तो हमारी भी यही स्थिति है, हमें भी अपना पोटेंशियल नहीं मालूम है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? चलिए, पोटेंशियल मालूम हो तो क्या नहीं कर ले।
हमारी हालत यह, हमें यही नहीं मालूम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए जानवर भी क्या क्या कर लेते हैं, इनसे मिलिए। ये हमारे कमेरू भाई साहब हैं, इतना काम करते हैं कि इनकी शक्ल काली हो गई है, इतना ग्रीस लग गया इनको, टायर का कालिक लग गई लगता है। टायर उठाए जा रहे हैं साहब। अब टायर कैसे उठाया जाएगा ज़रा देखिए। मालिक 2 टायर लेके आगे बढ़ गया, अब इनको भी लेके जाना है, अब इन्हें काम करना है। कैसे करें? मालिक का हाथ बढ़ाना है। चलो भाई टायर उठेगा। हाँ अच्छा, अरे गजब। हाँ गिर गया है तो भाई, गिर गया टायर तो। आई शाबाश, अरे वेरी गुड। अब उसका दिमाग चला, भी एक तो और रह गया है। हाँ अच्छा, ये अब इसके ऊपर रखा जाएगा। वेरी गुड। इंसानों को भी ऐसी ट्रिक ना है भाई जो इसको आ रही है। और ये उठाए और चल दिए। ये हमारे कमेरू भाई साहब है, बहुत काम करते हैं ये भाई, गजब। ऐसा साथी मिल जाए तो फिर क्या बात है, आधा काम तो आपका यही कर देगा। कमाल है। प्रशांत जी, जी ट्राई कलर हो रहा है, आइए और देख लीजिए ज़रा, और देख लीजिए। खेल में भी कोई कम नहीं। अब इन्हें योगा भी करना है दूसरे वाले भाई साहब को। इनको देखिए, ये बच्ची योगा करा रही है। हाँ, ये लीजिए साहब, पलट गए। और एक गजब। लो भैया, एक हाथ से आ गए। क्या नहीं सीख सकते ये सब। ये क्या हुआ, ये गोली लगी क्या? जरा फिर से देखे। ये देखिए, ढिश के आओ, मर गया। आहा, बड़ा गजब के टैलेंटेड लोग हैं भाई दुनिया में। और उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड उनके पालतू जानवर, उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। गजब के टैलेंटेड लोग हैं। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को। बाकी के तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल हैं जिन पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। इन सभी की ये सभी जानकारियाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लाइव के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़े कमाल की बात है। कुछ लोग जो छोड़ के जाते हैं वो ये भी नहीं कहते कि ओके टाटा बाय बाय शुभ रात्रि, कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे निकल लेंगे पतली गली से। बड़े बेशरम लोग हो यार, उनको कल बता देना, बड़े बेशरम लोग हैं। अभिषेक जी धन्यवाद आपका, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ। तो ये था आज का लाइव मित्रों। कल फिर मिलते हैं बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं, नमस्कार।